हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा है हमारा वो शो जिसमें हम रिव्यू करते हैं तमाशा को, और तमाशा है ARY डिजिटल। आप भी है तमाशा ये जी, मेरे साथ है अरसलान का और फेके बज़। मैं डब नहीं करना था, मेरे इरादा था कि भाई मैंने सीधे चलना है। ये जब मेरे पास आएगा तो फिर खुद ही ये तमाशा ये है ना? तमाशा है पाकिस्तान का बिग बॉस, बिगेस्ट रियलिटी शो Yes. ऑफ पाकिस्तान क्लेम करते हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहते हैं ना। नहीं, इट इज yes, हाँ, सही बात है। जो सच्ची बात है। मतलब इससे पहले इतने grand कोई भी नहीं है। हम बचपन से रियलिटी शोज देख रहे हैं हाँ, और हमने कभी नहीं देखा है ऐसा। दिस इज द हाइट ऑफ ग्रैंडनेस यस इट इज पाकिस्तान में। हाँ, और बट ये ग्रैंड फील नहीं हो रहा। मतलब उन्हें खुद नहीं पता ये वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली लोग इतना सीरियस हैं तमाशा को लेके, इतना खुद मेकर्स नहीं है। हैं लोग हाँ, रियली? यस, आई एम फॉलोइंग तमाशा इस साल बहुत जोर से। अच्छा, हालांकि उसकी औकात नहीं, कंटेंट नहीं है उस तरह से कंटेंट जिसको या आप- उसके अंदर पल्ले कुछ नहीं है। बट आई एम फॉलोइंग तमाशा बहुत सारा। अच्छा, अवाम फैन क्लब्स बन गए हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या बन गया, क्यूट वीडियोस वो जो क्यूट बनती हैं। वीडियोस आ रहे हैं। नहीं, उस पे तो मैंने आज एक बात करनी है। मुझे तो बड़ी घटिया है हरकत लगी अच्छा, जरूर करेंगे जी। जरूर। एक कंटेस्टेंट की जानिब से मतलब लाइक समझ आ गई है। हाँ, ये लोगों को पता है। उसको जो बात अकील की करेंगे- बात हो रही है। अकील की बात हो रही है। कुछ लोगों को मेरे से इतराज है, तो मेरी बात सुने। ये वही लोग हैं जो पहले हर साल मेरी बात सुनते थे, आज इस दफा वो मुझे पता नहीं। असल में बात यह है कि ये पोलराइजिंग ओपिनियन है। ये आपकी और हो सकती है, मेरी हाँ। और हो सकती है, सबकी डिफरेंट। ये हमारी ओपिनियन है यार। इस पे इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं कि कुछ लोग तो बड़े चिराग पाव और सीख पाव हो रहे हाँ, हैं मतलब कि ये आपने क्या कह दिया। अब वहीं पे मैं किसी को सही कहता हूँ, वहीं पे किसी को मैंने माही को भी सपोर्ट किया कुछ जगहों पे, मैंने अयाज को नहीं किया। हमारा किया हर जगह हर किसी को किया। लेकिन अब कोई नहीं सायमा की जहाँ गलत बात थी, मैंने गलत हम बातों को करते डिस्कस हैं, किया। लेकिन कोई नहीं सुनना चाहता, या वो सिर्फ यही सुनना चाहता है कि मैं उनके फेवरेट की तारीफ करूं। तो वो तो नहीं तो ये तो मुमकिन तो नहीं हर है। कोई मुझे फेवरेट भी नहीं है ना। कोई जितने भी व्यूज आते हैं, मुझे उतने व्यूज में उतने लोगों का नहीं पता भाई आपका फेवरेट क्या है। मेरा मैं तो अपना बताऊंगा ना मेरा फेवरेट क्या है, ऐसे ही या मुझे जो लग रहा है जो जस्टिफाइड लगेगा उसी को एंड कहेंगे। लाहौर वर्सेस कराची वाले सीन पे मैंने एक चीज ये जरूर ऐड करनी है कि इट्स माय ओपिनियन। Yes. आई एम नॉट लाइक फोर्सिंग यू वन, एंड नॉट लाइक आई हैव सम लाइक बाइस्ड ओपिनियन अबाउट समवन। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें, जब आप किसी को पहली दफा मिलते हैं या किसी को किसी ऐसी जगह पे, तो आपके दिमाग में वो वाले जजमेंट्स होती हैं, प्रीकंसीव्ड नोशंस होती हैं कि ये डिफरेंट इलाके से डिफरेंट। मैं आप भी करोगे, आप झूठ बोल रहे हो कि अगर आप नहीं करोगे। नहीं बिल्कुल ऐसे है, और दुनिया में हर जगह होता है। हर जगह होता है। पाकिस्तानी कहीं पे चला जाए तो क्या चित्रोल होती है उसकी, क्या रबिश होती है। हाँ, बाय द वे आज पाकिस्तान जिंदाबाद भी है। आजादी मुबारक। 14 अगस्त है आज। हम अभी मैं एक वीडियो देख रहा था एक बच्चे की, तो शी वाज लाइक चलती रहे ये वो क्या है, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां ना। तो शी वाज लाइक चलता रहे ये कारवां। यस, कारमा ये पाकिस्तान का जो है ना, ये असल मतलब है। कारवां चलता रहे, कारमा तो चलता रहता है। हाँ, तो कैसा फील कर रहे हैं? मैं तो कोई तमाशा में ना इंडिपेंडेंस अच्छा नहीं अरसलान, मैं तो बड़ा तंग हूँ, बल्कि मैं तो खिलाफ हूँ इस चीज़ के। मतलब आज अरसलान आप हिसाब लगाएं, फेज 6 से फेज 7 आने में मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं जी। 5 मिनट का रास्ता है। अब मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ से निकला हूँ, मैंने कहा मैं अंदर वाले रास्ते से जाता हूँ। अंदर वाले रास्ते में ना एक पार्क है एच ब्लॉक में, फेज 6 के एच ब्लॉक में एक पार्क है। वहाँ पे इनकी कोई चल रही थी सिलसिला जो भी इनके चलते हैं, ठीक है, आज़ादी ये वो जश्न मशन ये वो। उधर उन्होंने डाइवर्जन लगाई हुई। वो डाइवर्जन से मैं अंदर होते मैं मेन पे गया। मैंने कहा चलो मेन से, तो अब मेन पे गया वहाँ पे डाइवर्जन, वो पीछे फिर स्पाइस बाजार वाली गली से होके मैं आया हूँ। मैंने कहा मुझे काले कुत्ते ने काटा है। मतलब तुम लोग की आज़ादी के पीछे हम लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं। तुम लोगों ने हम भी मतलब हमारी है, बट ये डीएचए वाले मतलब ज्यादा ही आजाद है कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने तो आपको कैद कर दिया। हाँ, वो डाइवर्जन से आके क्या हो गया? इतनी डाइवर्जनें लगी हुई, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया। मतलब 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे में मैंने जो है ना वो सोचने का वक्त है ये, जी। 14 अगस्त मनाने का वक्त नहीं है।
अपने राइट्स के लिए खड़े हों, अपने लिए। वो मुझे कोई कह रहा था ओवरसीज पाकिस्तानियों को बस जश्न आज़ादी मुबारक, नहीं वो भी कोई खुश नहीं है। ये ओवरसीज आप बताएं जरा, बताएं किस के नीचे लगे हुए हैं आप लोग? मतलब मेरी बात सुने, ये इधर आप इस चीज़ को हम कभी भी वो नहीं करते, हम बड़ा लाइट लेते हैं कि हमारा मुल्क है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। आप उधर से आगे निकलें तो फिर आप कुछ देखें ना कि मतलब कुछ करना भी है कि नहीं। अच्छा एक तो लेते हैं हम जो है ना, किसी ने एक बात की क्या बड़ी अच्छी लगी, मून बस सुनता रहता है, इसको समझ कुछ नहीं आता, कहता हाँ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ कुछ बंदे ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ मैं उन्होंने छड़ना नहीं। हाँ भाई की गल है। उन्हें एक बात और भी बता दें कि मैं उसकी आंख से निकल जाएगी, किसी की आंख से निकल जाएगी, मेरी आंख से नहीं निकलेगी, तो वो मेरे बैठ जाती है। अच्छा सुनाएं, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि आप अपने लिए कुछ करना शुरू करें, अपने बच्चों के लिए कुछ सोचें। ये कोई आज़ादी वजूदी नहीं है, ये आप जो आप सोच रहे हैं ना एजुकेशन है, ना प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ना आप के वोट की कोई इज्जत है, ना वोट की इज्जत है, किसी भी पार्टी के वोट की इज्जत नहीं है, सब अपने वोट के लिए रो रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी पार्टी को स्पेशल मेंशन भी नहीं कर रहा यहाँ पे। तो कोई समुच्चय समझने का वक्त है, जगह जगह अपने अपने राइट के लिए लोग खड़े हो गए हैं, अपने राइट्स के लिए खड़े हों, तब जाके आज़ादी मनाएं। ये नए बच्चों को आप क्या कह रहे हैं 14 अगस्त मनाओ, 14 अगस्त मनाओ, मतलब क्या मनाएं हम? वो बेचारे क्या करें, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, जो चीजें मिल रही है उनको तो बाजा मिला हुआ है जी। मेरा दिल कर रहा था मैं एक एक बच्चे को पकड़ चंडे लगाऊं जो बाजे बजा रहे थे। अच्छा बच्चे तो बच्चे अरसलान, मैं आ रहा हूँ। और मैं एक बात, सॉरी आपकी बात, आप फिर हमने वाकया सुना देना। ये जो कहते हैं ना खुशी का मौका है, खुश लो, क्या खुशी का मौका है? हाँ, कौन सी? सिर्फ एक छुट्टी मिल गई, उस छुट्टी का कोई मतलब नहीं, मतलब फजूल में। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जैसा एक अंकल, ठीक है, मेरे जितनी ही उसकी दाढ़ी, मेरे से भी बड़ी उसकी दाढ़ी, उसने अपनी बाइक पे बाजा लगाया। मैं लख लाना तेरे ते, तू वखरी आजादी मनान बैठा होया घर, जाके वेख तेरे खानू रोटी नहीं पई हुई तो तू इत्थे आके पैसा लगा है, ठीक है। मतलब ये सोचे ना, इस चीज के बारे में सोचें आप, ठीक है। सेलिब्रेशन चले कोई चलो कोई हर साल कोई एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस साल सब कह रहे हैं पौधे लगाएं, बादशाह भी कह रहे हैं प्लास्टिक के, आज जो जाता है घर छोड़ के उसको स्पेशल पौधा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ करें आप जरूर। हाँ मतलब ये कोई अब ये कोई तरीका नहीं है कि बिल्डिंग का वक्त आया है, क्योंकि अब हम बहुत ही गिर चुके हैं, पाताल में हैं, गिर चुके हैं, गिरावट से भी नीचे हैं, गिरावट से भी नीचे हैं खुद हम, तो मैं एज अ नेशन सारे मतलब क्या आज़ादी, क्यों आज़ादी, वट आज़ादी की तुम लोगों ने कुछ रहने का कंडा पल्ले दिया है इसके आज़ादी। 10-11 से बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, चोरी हो जाएगी, मतलब और आपको बचाने वाले आपके मुहाफिज ये कहते हैं कि आपको किसने कहा इस टाइम घर से निकलो, आपको किसने कहा रात के 3 बजे एटीएम से पैसे निकलवाओ, आप हमारा काम मुश्किल बना रहे। ये पुलिस वाला मुझे कह रहा है जब मैं एटीएम से पैसे निकलवा रहा हूँ रात के 4 बजे, मेरा मर्जी है, एटीएम खुला है तो निकलवा रहा हूँ ना मैं, और आप फिर किस लिए यहाँ पे खड़े हैं? अगर आप बड़े शहर का हाल है, पाकिस्तान का बड़ा शहर जी है, हाँ, तो छोटे का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मतलब आप मेरी हिफाजत करें, मुझे कह रहे कि इस टाइम के पैसे निकलवा रहे हो यार। अभी बच्चे का मैं एक बच्चों से बात, बच्चे बड़े मजदार हैं, बच्चे आजकल क्या क्या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कायदे आज़म का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी मैंने सुना है। कायदे आज़म को चलो कह सकते हैं बच्चे कुछ। आपको पता है कॉलेज में फंक्शन चल रहे हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में, वहाँ पे आपको पता है मुजराज हो रहे हैं फुल टाइम, ठीक है, आज़ादी धड़ाधड़ आज़ादी के में इसकी भी आज़ादी है। हाँ, मेरे स्कूल में भी हुआ था मुजरा। हाँ, किसने किया था? आपने? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा सीने लाके बोता भी I was in like 5 class and okay. year was 2004 okay and 4 में तो फिर चलो थोड़ी बहुत आजादी होगी ना, पता नहीं क्या आजादी थी, सब नाच रहे हैं, मुजरे लगे हुए हैं, वो नरगिस की गाने लगे हुए, उस पे डांस हो रहा था। ओके हाँ, मतलब हमने भी किया, सब हो गया। अच्छा चलो ये होगी हमारी डिस्कशन आज़ादी के हवाले से। तमाशा के हवाले से क्या डिस्कशन है? 3 दिन है हमारे पास, बोरिंग है, 9, 10, 11 कुछ भी नहीं है 3 दिन में। 10वें दिन में थोड़ी बहुत एक कुछ हलचल है, अदरवाइज तो कोई टास्क नहीं मज़े के। अगर हमको मज़े का टास्क आता है तो उसको समझते नहीं है, और मुझे तो मज़े का लगा भी नहीं। वो बादशाह ने जब कहा कि इसको ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, आई डोंट थिंक सो, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे ना, ठीक है। उसके अलावा भी क्या, मतलब एक तो आपने शायद चीज़ें आप बीच में काट देते हैं, एडिटर साहब पता नहीं क्या करने, क्या फूक के बैठे हुए हैं, शायद उनसे एपिसोड ही नहीं काटी जाती, वो शायद 2 घंटे का हमें कंटेंट दिखाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं।
कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें देखने हैं लेकिन वो एपिसोड missing बाय द है। वे रिड्यूस हो गया है, हाँ 1 घंटे पे आ गया है। 1 घंटा 3 मिनट 4 मिनट होती है। हाँ, हाँ बट स्टिल आप हमें चीज़ें कुछ इरेलीवेंट दिखा रहे हैं और कुछ रेलिवेंट है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, मुझे लगता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। एग्जाम्पल नहीं, छुपा कुछ नहीं रहे, हाँ बता नहीं सही रहे, ये मैं बात आपसे शायद- एग्री करता हूँ शायद- कि कब आधी आधी लड़ाइयाँ दिखाते हैं, आधी हाँ। आधी चीजें दिखाते अब मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना, जो सबसे मेजर लड़ाई है उसमें एक चीज़ खा गए हुए हैं, वो फिर हम जब उस लड़ाई के ऊपर आएंगे तो फिर बात करेंगे, जो 10वें दिन की सबसे बड़ी लड़ाई हुई है। ये साइमा नम वाली, साइमा और अनम वाली, बिल्कुल अनम तनवीर अच्छा वाली। उसमें ठीक चले है। बात हो। उसमें कुछ एंड वाले पॉइंट मिसिंग थे ना, जो वहाँ पे पोस्ट क्रेडिट्स जो होते हैं, जो बाद में नंबर आते हैं, वो नहीं थे, वो नहीं दिखाए गए हमें। वो भी वो इंपॉर्टेंट थे, वो बाद में अगले दिन उन्होंने डिस्कस किया कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, मैंने वो कहा। नहीं, मैंने गौर से देखा। तो मिसिंग थे नहीं, जिसमें, चलो फिर उधर आके बात करेंगे। हाँ। फिर मैं आपसे खुल के बात करूंगा। तो फेवरेट है कोई? अरसलान। अरसलान, ठीक है। और 3 बताओ। एंड में बताऊंगा। एंड में बताओगे? एंड में कह बताते नहीं हम शुरू में भी कह देते हैं। मेरे फेवरेट है अरसलान। साइमा बदतमीजियां कर रही हैं, नो साइमा। ईमान दिखा नहीं रहे, बस अरसलान। अच्छा, आई एम वाचिंग तमाशा जस्ट फॉर अरसलान। हाय सदके जाओ। Yes. चले ठीक है, चलो फिर शुरू करें। हाँ जरूर। 9वें दिन से ठीक कुड़ी दा झुमका जी। गाना कोई चला शुरू जी। में, सबका डांस हुआ। ओए होए, आज तो एक मशहूर हर साल की तरह एक बहुत बड़ी बहस भी होनी है। कौन सी? वो वाली? आप आए तो सही। वो हर साल होनी है, वो जब 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 होगा, होगी तब 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 होगी। आएगी। मैं तो कहता हूँ पिछले साल के भी थोड़े थोड़े क्लिप्स डाल दें ताकि लोग जरा रिवाइव करें इस बात को। अच्छा जी, 8:35 पे लॉन एरिया में बैठे हुए थे साइमा, मानी और अकील, जिसमें साइमा ने कहा कि मुझे इन्होंने कहा था वजीर ने जेल जाओ, मैं क्यों जेल जाऊँ, मैं जेलसी वाली बात ये कर रहे हैं, खोते वाली बात ये कह रहे हैं, जानवर मुझे ये कह रहे हैं और जेल मैं जाऊँ, मैं नहीं जेल जाऊँगी इस बात पे। तो मैं अपनी बात पे, अपने स्टांस के ऊपर। वैसे एक बात है, हैव यू सीन सच गाइस? सच? गाइस कौन से वाले? एक बात पकड़ लेना, किसी ने मजाक में की हो और उसको कहना ये मजाक का नहीं है टाइम, फिर मैं उस लेवल तक मजाक करूंगा तो आप क्या बर्दाश्त करोगे? हाँ, मैंने बड़े लोग देखे हैं। हाँ, मैंने इस पे एक चीज़ बात करनी है डिस्कस। मैंने भी लाइफ में देखे ऐसे लोग कि उनके साथ मजाक होना कि गधा बनाया, मतलब क्या था, गधा नहीं बनाया, ठीक है, और एक तो जेलस वाली बात है, वो उसने अपनी तरफ से मजाक में की हो, लेकिन अगले बंदा फिर अगले गंदे मजाक पे आ जाए, उसको शायद ये चीज़ हर्ट करती हो, ट्रिगर करती हो, तो उसके मजाक पे आप पहुंच जाए, तो फिर इसमें गलत क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये हम जब अनम वाली बात पे जाएंगे ना, वहाँ पे हम खुल के बात करेंगे कि एक इंसान की नेचर का जब आपको पता है कि इसने ये करना है और आप फिर उसको क्यों उकसा रहे हो। आपको ज़रूरत ही नहीं उस इंसान को उकसाने की। आपके लिए जो चीज़ पर्सनल आप कह रहे हैं ना, वो पर्सनल हो रही, तो उसके नज़र में आप पर्सनल हुए हैं। तो उसने भी तो पर्सनल लिया ना कि आप जेलस हो रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर जारी बात है, फिर इसी तरह टिट फॉर टैट आता है, एक्शन का ही रिएक्शन आता है ना। अगेन वही वाली बात कि छिछोरा वर्ड गलत हो सकता है, तो जेलस भी गलत इज अ बैड वर्ड। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं इस चीज़ पे हूँ कि ठीक है सैमा जी, यहाँ तक आप ठीक है, यहाँ तक आपका स्टांस सही है, ठीक है। फिर बार बार कील पूछ रहा था आपने पिज़्ज़ा खाया, फिर वहाँ पे साबित हो गया कि पिज़्ज़ा मीन्स सिगरेट, ठीक है जी। अकील पे मुझे बड़ा गुस्सा है जी। एक बात सुन लें आप मेरे से, ये शो में दिखाया नहीं इन्होंने जी। क्या? अकील के अपने ऑफिशियल अकाउंट पे, बल्कि ये वीडियो इनको मैं भेज देता हूँ, मुझे अगर बल्कि ना हो तो मैं इंस्टाग्राम कर दूंगा जी। वो वजीहा के साथ अपने लव बर्ड की वीडियोस लगा रहे हैं। तेरी मेरे दिल पे वार करे, जो कि है भी नहीं, नहीं देखा। अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ये कनेक्शन दिखाने की रीजन जरूरत ही नहीं है, फजूल में वो हाइप लेने के लिए ना। वो लड़की उनको वो ही नहीं कर रही, घास ही नहीं डाल रही। दो लड़के मुझे समझ नहीं आ रहे, दो बंदे, दो पर्सन, मतलब एक अकील और एक अनम, ये जगह जगह जाके जबरदस्ती घुसते हैं हर किसी में। अगला बंदा इनको जरा साइड पे कराता है। यही तो साइमा ने कहा ना कि हर किसी के अंदर घुस रही है और किसी ने इसको फुटेज नहीं दी, तो ये मेरे पास फुटेज लेने आ गई। हाँ। तो इस तरह का कोई सिलसिला हुआ, ठीक है। उसके बाद वो तो ये गलत कर रहे हैं, सॉरी पीआर टीम ऑफ अकील, ये घटिया हरकत है, बल्कि घटिया नीच हरकत है। अच्छा, किसी लड़की के यूं यूज करना, और वो तुमको घास भी नहीं डाल रही, तो और आप अपने पर्सनल अकाउंट पे पता नहीं है आप क्या ब्रीफिंग दे के आए हो अपनी सोशल मीडिया टीम को
वो कुछ भी लगाई जा रही वो है, इस तरह का रोमांस लगा रहे हैं, गलत और बात उसके है। ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्यूट रोमांटिक हाँ वीडियोस। आपका हो गया होगा सेटअप अंदर कुछ भी, बाहर आके करे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बाहर आके अनाउंस करे कि ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है। हम्म। फिर 9:25 पे मेकअप रूम में थोड़ी सी जुनैद और साइमा की अनबन हुई। जी। जुनैद ने सफाई करनी थी, उन्होंने कहा आप मेकअप करते रहते, उसने कहा पहले करनी थी, उसने कहा नहीं बाद में करनी थी। तो उनकी आपस में हुई कि गलत फहमी थी कि सफाई पहले होनी चाहिए मेकअप करने की कि बाद होनी चाहिए। कहता मैं बार बार नहीं कर सकता, तो होनी कब चाहिए एज बाद में, कॉमन सेंस। बाद में। जुनैद तो मुझे बहुत बुरे लगे। हाँ जुनैद तो अब जुनैद वही है जो तुमने मैंने कहा ना, वो ऐसे लड़ना शुरू कर वो देगा, ना- और वो लड़ा वो आखिरी दिन में। घघरी डाल के बैठ जाता है। हाँ। वो हमारी पंजाबी में कहावत है, प्लीज माइंड ना करिएगा, ये पंजाबी की कहावत है। हाँ। घघरी डाल के बैठने का मतलब है कि बात को पकड़ के बैठ जाना, हाँ। एक चीज को कि इसका मेरे खिंच पीछा छोड़ना है हाँ। नहीं। तो जुनैद की आदत है घघरी डाल के बैठ गलत जाना, हरकत ठीक है? की, मुझे तो बुरे लगे, बहुत बुरे। ही वाज विनर फॉर मी हाँ इन वीक 1। हाँ। इन वीक 1 नहीं, शुरू के 2-3 दिनों शुरू के, तक। हाँ लेकिन ये क्या चीपनेस है, फुटेज। बहुत बुरी फुटेज है भाई, बहुत बुरी फुटेज है। हाँ जी। अच्छा फिर ये बातें हुई, हम नामा, नूर, अरसलान और अनम मेकअप रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पे उनकी बात हुई कि साइमा के टास्क वगैरह सही कर रही है कि नहीं। उन्होंने कहा महानूर ने कहा कि साइमा जहाँ पे टास्क देने के बाद वहाँ पे इंसाफ करती है, और अगर किसी की लड़ाई भी हो रही हो, लड़ाई वाली बात अलग है, किसी बंदे से लड़ाई भी हो फिर भी उस बंदे के साथ टास्क में वो जो है ना वो इंसाफ करती है, उसके साथ ना इंसाफी नहीं मैं करती। इधर एक, बल्कि मुझे याद आ जी, गया मेरा जी, जी, दूसरा फेवरेट ठीक है। मानूर। मानूर, यस मानूर अच्छी हैं, यस, शी इज सो गुड। उछलती कूदती बहुत ज्यादा है। नहीं, आई डोंट माइंड, बट कुछ बातें उनकी मुझे अब अंडर, शुरू में नहीं पता लगता शुरू भाई। में हर बंदे को एक तो नहीं हम पता आपको लगता। जानते नहीं हाँ, थे बिल्कुल बिफोर ऐसे ही, तमाशा, तो हाँ। मुझे अब उनकी बातें लॉजिकली ठीक लगती। वो जो मेरा एक तरीका है ना किसी को समझने का, हाँ वहाँ पे पूरी उतर सकती हैं, वहाँ पूरी, इवन एक दो बातें अभी चलो वो आप टास्क के दौरान भी वो जो हुआ उनके साथ, उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। तो वो उस टास्क में जाके देखे, 11 बजे बादशाह आ गए, ठीक है। वो ओलंपिक्स का जो अरशद नदीम जीते हैं उसके ऊपर तालियां शालियां बजी, ठीक है। और राशन के लिए वो गेम लेके आए, ठीक है। नंबर्स वाली गेम थी, फिर से नंबर्स वो हर जगह बिखरे हुए थे। जी। एक खूब घूमने वाला सोफा था, वहाँ से गेंद मारनी थी, नंबर गिनने थे, वो नंबर आपके थे, जिसमें ज्यादातर कुकड़ों पे माइनस ही लिखा हुआ था, -1000 नहीं, उसमें एक गलत हरकत हो रही थी, क्या? ये बताना बहुत जरूरी जी है जी कि गलत हरकत ये हो रही थी, ये मेकर्स की तरफ से गलती है कि आप जो है ना, जो पॉजिटिव वाले पॉइंट्स थे ना वो उठा लेते थे। हाँ। नेगेटिव अगर गिर भी जाता था ना तो उसको दोबारा वहीं रख देते थे। क्या ऐसा ब्रीफिंग में लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था ना, ये बता देते कि भाई ये उनके लिए इजी करें, आप इतने गंदे घटिया टास्क। हाँ ये इस दफा तो कोई टास्क घटिया रूल्स भी है, हाँ, इस दफा मतलब कोई अच्छा टास्क वो पॉजिटिव वाले उठा लेते थे, हाँ। नेगेटिव वाला अगर गिरा भी है ना वो पड़ा तो वो तो दोबारा वापस उससे उठा के रख देते ठीक थे है, कि भाई आप वो अभी भी गेम में है, आप कभी भी बॉल मार सकते हैं। फिर जोया ने जो है वो 1000 वाला कुकड़ पे गुजारा, तो बड़ी तालियां बजी। फिर साइमा आई, -500 हो गया। जी। फिर साइमा आई, फिर -1000 हो गया, मतलब ये -115 पे चले गए, ठीक है। फिर बार बार लोग आते रहे, दानिया का भी -1000 हो गया, फिर अकील का भी 500 माइनस हो गया, फिर एंड पे ये प्लस की बजाय -1650 इनके पास पॉइंट थे। तो बादशाह ने कहा कि चलो चलो अपने अपने के लिए जाओ। अच्छा, आप उधर किसको कसूरवार कहते हैं? उधर सब साइमा को पड़ गए थे। गलत पड़े थे, किसी से भी कहीं पे नहीं, भी मैं साइमा हंस रही थी, आपको इस वजह से इतराज है? आपको लगता है कि साइमा ने जानबूझ के माइनस पे मारा? नहीं, फिर साइमा ने बेवकूफ़ी की है। क्या कि जब ये वही राने वाली बेवकूफ़ी है जो लास्ट ईयर राने ने की थी ना, कि डबल कर दूंगा, हाँ। वो वाली बेवकूफ़ी थी कि जब आपको पता लग गया आपके एक सर्टेन पॉइंट्स हो गए हैं तो आप एम ही नीचे करो ना, नजदीक में सारे प्लस वाले थे, 40-50 और एक पॉइंट पे मानी वाज लाइक कि 1300-1400 पॉइंट हो गए हैं गाइस, हम अपनी बारियां जाया कर देते हैं। हाँ। तो मान लेते क्या लालच करनी थी, अगर लालच करनी भी थी तो नीचे वाले पॉइंट्स को एम करो ना, छोटे जो 50 नीचे से मारो ना, जैसे अयाज ने मारा। तो अयाज के साथ मैं देखो एग्री हो गया। बाकी भी कुछ लोगों ने यही स्ट्रेटजी रखी। हाँ, तो वो उसके बाद वो सब जो उसको कह रहे थे ना, नहीं साइमा जी आपका कसूर नहीं है। फिर अगर साइमा का कसूर नहीं है तो लास्ट ईयर फिर राने का भी कसूर नहीं था। नहीं, राने ने तो लालच की थी ना, तो भाई वही बात हो गई ना। उसको भी ये लगा शायद वो डाल देगा, लेकिन वो राने वाला टास्क ये था कि 1 और नथिंग वाला। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो वो माइनस में चले गई ना। मैं उदाहरण दे रहा हूं अच्छा ठीक, उस मिसाल दे रहे हैं कि जब आपको पता है कि आप इतने में बजट आ जाएगा तो नीचे मारो ना। ठीक है। वो नहीं मार रहे नीचे। हाँ,
अच्छा फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि राशन तो अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जोया जो है उसने सबसे ज़्यादा पॉइंट कमाए, 900 पॉइंट हैं जोया के, तो वो सेफ़ है। अब जोया फैसला करेगी, यहाँ मुझे जोया बड़ी पसंद आई कि या तो वो सेफ़ रहे और किसी को राशन ना दे, या फिर अपना जो है वो सेफनेस से निकल के डेंजर जोन में आ जाए और सबको रोशन दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं सेफ नहीं रहती, मैंने कोई मसला नहीं, मैं डेंजर जोन च आ जानी हाँ, तो तुसी ਜਿਹੜਾ ना वो मैनू अच्छा वैसे हाँ ठीक है ठीक है ना, पसंद आई मुझे ये हरकत है कि ये अच्छा 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 जेस्चर दिया उन्होंने। अच्छा हालांकि ना भी देती तो कोई उसको कोई फर्क खाड़ नहीं नहीं पड़ता, सकता था, और शायद बादशाह किसी ना किसी तरह दोबारा राशन भी देता था, लेकिन उसकी तरफ से अच्छा जेस्चर है। जोया इन 2-3 एपिसोड में मुझे पसंद आई है, अच्छी बच्ची है, ठीक है। ठीक है। अच्छा फिर ईमान की बर्थडे थी, उनके हस्बैंड ने केक भेजा हुआ था, केक शेक काटा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने राशनिंग की तो उन्होंने कहा सारे चले जाएं, 4 लोग ही बैठ के राशनिंग करेंगे। अब राशन में ये इनसे भंड मजा कि इन्होंने ना दालें ऑर्डर की ना इन्होंने चिकन ऑर्डर किया, ना कोई, इन्होंने सिर्फ चावल थे और ब्रेड। मैंने लास्ट ईयर इतना खूबसूरत राशन बनाने का प्लान दिया था, किसी ने लिया ही नहीं, किसी ने लिया। अगर वो हमारा रिव्यू देख लेते तो देखते कि भाई आप सबसे पहले लिख लें, शुरू होने से पहले ही लिख लें। हाँ, पहले से थे, आपको कि हमें पता 8 था केजी ये चाहिए, 10 केजी ये चाहिए, फलाने चाहिए, लिख लें। उसके बाद आप देखते रहें कि आपको जो आपकी इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि देखो आटा, अंडे, दूध, और क्या होता है, चाय, सब्जियां, फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स नहीं, अंडे वगैरह, जो बेसिक नीड्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए आपको कितने कितने किलो मंगवानी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक हफ्ते में पता 17 लोगों का किचन टीम को एक हफ्ते में पता लग जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में किचन टीम को नहीं तो एटलीस्ट जो खाना पका रहा है, मानी भाई जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो खाना पका सकता है, उसको पता होता है कि ये कितने किलो चाहिए, ये इतने किलो चाहिए। फिर क्या तकलीफ होती है कि भाई मतलब आप 5 मिनट में ऑर्डर नहीं कर सकते, ये इतने कर लो, ये इतने कर लो, 4-5 मिनट होते हैं। एक बंदा आप अच्छा रखें जो मैथ वाला हो, जो इनको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई और एडिशन डिलीशन कर सके, लेकिन अदरवाइज तो आपकी वही चीजें होती हैं। हाँ मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, या मतलब लाइक नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, व्हिच मींस कि इनमें से किसी को कोई भी अपना घर का ग्रोसरी खुद नहीं चलाता, नहीं करते। ये एक मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और इस टाइम मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सीजन 1 में किसी एक दिन ये वाला नहीं हुआ। हाँ चाचा वो बड़े सोच समझदार के, हाँ, और वहाँ पे रोले भी नहीं डलते थे, पीछे बैठ के लोग कहते थे ये चाहिए ये नहीं आया, वो नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि एटलीस्ट उन्हें ये पता था कि मैं बेसिक चीजें क्या चाहिए। बिल्कुल। तो ये मुझे इस दफा थोड़ा ठीक है अगेन लगा कि ये लोग हैं। और इसमें गलती कहीं ना कहीं पार्शली अयाज की है। हाँ है, होने चाहिए थे कोई और 5-6 लोग के, कोई चीज जो नहीं देख रहा तो मतलब आपने ये देखा ना, आपने रखा भी कौन है, मतलब दानिया जो कि हाँ में हाँ मिलाएगी, वो अपनी कोई इनपुट नहीं देगी। साइमा वो भूंगी रही क्या उससे नहीं होना, ठीक है। और मानी भाई ने तो प्रूव कर दिया कि उन्हें नहीं करनी आती ग्रोसरी। हाँ ठीक है। हाँ तो राशन आ गया खैर 3:30 के, ठीक है। और 4:05 पे गाना चला मेरा 24/7 अल्लाह का हिलना हिलना। तो फिर बादशाह ने अनाउंस किया कि जितना आप डांस करेंगे, आप डांस करते जाए, जब जब गाना बजेगा आप सारे डांस करेंगे, तो उस डांस के बदले में आपको कुछ सब्जियां दे दूंगा, जैसे आलू दे दूंगा या जो भी आपको वेजिटेबल्स चाहिए होंगी वो दूंगा। फिर 5:35 पे अहमद शाह आए, ठीक है। पीछे तो देखो जाएं जाके देखिए सीजन 1 की एपिसोड जहाँ पे अहमद शाह को बहुत रोला गया है। आई थिंक इट वाज एपिसोड 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टार्टिंग में ही आ गए थे, हाँ। एपिसोड 2 अगेन नहीं समझ आ रही क्यों अभी भी, मतलब इस सीजन में भी, मतलब हर सीजन में ही आया करेंगे क्यों। अब ये देखिए पीछे से देख वो बच्चा कितने साल का, आई डोंट नो, उधर से लेके अब तक की उसकी क्या ग्रोथ है। कुछ भी नहीं। जाएंगे पापा आप जाएंगे भाई, तुम हर दफा उधर ही रहते हो एयर वाई की सेट पे। कोई तुम्हारे मतलब ऊपर से एडल्ट शो है, बड़े बड़े लोगों के बीच छोटा बच्चा के मैं आपका बादशाह हूँ, आप वही करेंगे सारा दिन जो मैं कहूँगा। तो मुझे तो ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। एडल्ट शो है, बड़े लोगों का शो है, सारे वाह यार, मैं करोड़ हजार दफा कह चुका हूँ इस तरह के बच्चों को प्रमोट करना, ये कहना, फिर क्या कर रहे हैं हम ये पाकिस्तान में, क्या आज़ादी, मतलब ये तो हमारे मेंटल लेवल है कि एक बच्चा
हर दफ़ा मैं कहता हूँ, एक बच्चा जिससे अपनी टीचर से बदतमीजी की, पीछे तो देखो ये वाली सारी चीज़ें, हमने उसको वायरल कर दिया। उसके बाद कितनी ऐसी वीडियोस आई जो अपने बच्चों के साथ बदतमीजियाँ, अपनी टीचर्स के साथ बदतमीजियाँ कर रहे थे, वो अब नहीं हुए वायरल। लेकिन ये क्या है ट्रेंड? ट्रेंड क्या है? हाँ, लेकिन फिर लोग इसका जवाब में ये भी कहते हैं कि अब देखिए अब कितना बादब हो गया, तो अब अगर बादब ना होता तो इसको किसी ने रहने देना था। कितना को बाद अब हो गया? मुझे तो नहीं नजर मुझे तो वही लगता है हर साल सेम ही होता है। सेम ही है और क्या डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि उसकी एज भी बेचारे की रुक गई है, वहीं पे रुक कसम से 4-5 साल से उसको देख रहा हूँ, साल वो उतने का उतना ही है। अहमद शाह कहाँ बड़ा हुआ है? लव जू उसकी उम्र ही बेचारे की रुक गई है वहीं पे जाके बेचारा। तो गलत वो एक खत्म हो नहीं रहा, दूसरा वो दूसरा कितना ठरकी पहले है, तैयार है। दूसरा ठरकी कितना है। उसकी मीम्स देखी है कभी तुमने? नहीं, मैंने भी। वो बड़ा होके जब अपनी मीम्स देखेगा वो क्या सोचेगा? तो अभी भी देख रहा हो तो नहीं, अभी क्या ही सोचेगा, अभी खैर उसकी इतनी वो नहीं है अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर, ये गलत है। प्लीज़ ये ख़त्म कराएं ये सिलसिला एयर बाय वालों। मतलब कि ये बच्चों से मैंने कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि बच्चे मन के सच्चे टाइप शोज हों तो वहाँ ये बच्चे अच्छे लगते हैं। किड्स शो हो ना, एडल्ट शो ना हो। हाँ किड्स शो, उसमें किड्स को रखो, कोई मसला नहीं है। ये बड़े बड़े बाबे अंकल आंटियां विच बैठियां ने, उन्होंने छोटे छोटे बच्चियां ले आके। लेकिन अगर फिर मजीद आप मेरे पास अभी फिलहाल कोई पॉइंट आ नहीं रहा कि मैं मजीद इनके बारे में कोई बात करूं, तो आपने एपिसोड 2 देखना है, सीजन 1 वाला, सीजन 1 एपिसोड 2 तमाशा का तमाशा ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल। उसने ये कहा मानी आप सबको हंसाते हैं, आप रुला दें, माही और जो साइमा है वो आपस में दुपट्टे से एक दूसरे को बांध लें, ठीक है, कोई डांस करे, कोई गाना गाए, ये करें वो करें। बोरिंग वेरी बोरिंग। फिर 7:15 बजे जो है वो प्रीटी फेस गाना चला टिच बटन का। अच्छा, फिर गाने शाने चलते रहे। फिर आपको एक बात बताऊं, आपने तो बहुत मिस किया है। किसको? इंतहाई मिस किया ये एपिसोड। आपने YouTube पे देखी है? हाँ YouTube। मैंने ये एपिसोड देखी लाइव। गाने थे ना कुछ ऑडियो म्यूट की हुई जी, मैंने बाय चांस जो है ना ये एपिसोड ARY पे देखी बाय चांस, मतलब लाइक कोई था नहीं तो मुझे लगा आई थिंक उस दिन शूट खत्म हुआ था, तो मैंने लगा लिया। शूट वाले दिन ही था। ठीक है, तो मैंने लगा लिया, तो उसमें गाने बजे नूरजहां के। अच्छा? माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती से जावांगी, अगले दिन वजीहा गा भी रही थी, दूर दूर अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, एंड एक और भी था, दूर दूर अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। कितनी गलत बात है, ऑडियो म्यूट हो गया। माही आवेगा भी हो गया ना एक, अब तेरे नाल मैं लाइयां अखियां तू फेर भी दूरियां रखियां, एक दो और गाने भी थे और सारे नूरजहां के थे, एंड इट वाज सो मच फन। और सब बड़े मजे का डांस कर रहे थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि साइमा को ज्यादा मजे का करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। मानी भाई का तो अंदर से मानी भाई तो डांसर ही बाहर आ गया, ठीक है। तो और कौन था? और कौन अच्छा डांस कर रहा था? ईमान जो है साथ बराठे बना रही थी, साथ रोटियां बना रही थी, साथ किचन में डांस कर रही थी, अच्छी लग रही थी, ठीक है। और सबने डांस किया, शेरी ने तो वो जो करते हैं वही किया, ठीक है, वजीहा ने भी किया, सबने, मतलब डांस तो सबने किया, सारी बात है। डांस के ऊपर उनको मिलने थे पॉइंट्स, तो खैर पॉइंट्स मिल गए, तो उनको आलू जो है वो उनका मैं आपको दान देता हूँ, चलो दफ़ा हो मगर तो मेरे, ठीक है जी। डे 10 आ गया, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गई थी। और सुबह 8 बजे लगा मैं नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती, ये भी टिच बटन का, ये टिच बटन का, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। तेरे नाम दा मैं टैटू, वही है ना ये बनाया होया कोई नहीं तेरी भी मिसाल दा, ऐसा कुछ है ना? यस, तो ठीक है। और नाश्ता बनाते हुए जो है वो फिर वजीहा गाना गा रही थी, माही आवेगा मैं, इसलिए गा रही थी। मुझे अब कनेक्शन वहाँ से बिल्ट हुआ है कि उन्होंने रात को सुना जो था डांस कर रही थी, तो उनको सुबह यही गाना पसंद आ गया। अरे और मेरा शक है कि शायद सुबह गाना कोई और बजता हो शायद, तो इन्होंने ये शायद यही चला देते होंगे, क्योंकि कॉपीराइट नहीं आ रहा, एयरवाई की अपनी फिल्में हैं, एयरवाई के अपने ही गाने हैं। किसी ने कहा पाकिस्तानी तुझे सलाम, पता है एयरवाई की किसी भी फिल्म का टीजर आता है तो उसमें यही जी मुझे पता है, मैं भी देखता हूँ फिल्में। अभी कल भी आ रही है एक फिल्म, परसों सनक जा रहे हैं हम। अच्छा है, ये बाद में प्लान करते हैं। हाँ। अच्छा, फिर गार्डन एरिया में अनम सफाई कर रही थी और उनकी फिर साइमा से थोड़ी बहुत अनबन हुई कि साइमा जो है वो डंबल चीजें वगैरह जिम से उठा के बाहर गार्डन एरिया में ले आती हैं। साइमा की गलती, क्या जरूरत है, मैं सफाई नहीं कर पाती सही, साइमा की गलती है, ठीक है। साइमा फिर उठ के हेल ले गई थी। देखिए मेरी बात सुने, एक दिन पहले आपने यही रोला डाला हुआ था जुनेद के साथ कि भाई आप पहले कर लें बाद में कर लें, तो फिर जब आपको पता लग गया है तो फिर आप उसे पूछ लें कि आपने कब सफाई तो नहीं की। हाँ ठीक है। फिर 9:35 क्योंकि एक चीज साइमा को बड़ी अच्छी करने आती है, वो वाला काम तो वो हरगिज नहीं करती जिसमें उनकी ड्यूटी ना हो।
ठीक है। किसी को फैसिलिटेट नहीं करती वो। अब वो काम से काम रखती हैं। 9:35 पे साइमा ने कहा कि अगर एक्स्ट्रा एक भी अंडा बनेगा तो इसके 17 टुकड़े होकर 17 लोगों में बनेंगे, तो अंडे ज़ाया नहीं करने, कोई भी बंदा एक्स्ट्रा अंडा नहीं खाएगा, ठीक है जी। हाँ। फिर अच्छा, ये अब बात शुरू हो रही है अनम की रिश्ते की। पूरे दिन में 4-5 दफ़ा बात की, ठीक है। 10 बजे 5 पे खाने की टेबल पे सारे बैठे हुए। अनम ने कहा कि मेरे बड़ी दूर दूर से रिश्ते आए हैं, यूके से भी रिश्ते आए हैं, पाकिस्तान से भी रिश्ते आए हैं, लेकिन मुझे किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं क्या हुई। ये पॉइंट या ये टॉपिक ये तमाशा में करने वाला है? आई डोंट थिंक सो। आप प्राइवेट लाइफ को खुद ही लेके आप अपने प्राइवेट लाइफ पहले खुद पब्लिक की ना कि भाई मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ, फिर उसमें उन्होंने मानी भाई का मानी ने कहा कि हाँ, फिर वो इतना हंसी ठट्टा हुआ उस बात पे कि जी मानी ने कहा मैं भी तो उम्मीदवार हूँ, तो वो सारे हंसने लग गए, ईमान भी, सारे भी। अच्छा, यहाँ से बात शुरू होती है। अब देखो, पब्लिक बात लेके आई है अनम कि मेरी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन मेरे किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ठीक है जी। फिर ये बातें हुई। अनम ने कहा कि जिम की चीज़ें बाहर क्यों जा रही हैं, खैर वो हो गया, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर जो है वो टास्क के ऊपर बात हो रही थी। 10:30 बजे हमना, माही और जुनैद हमना कह रही थी कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं टास्क के मामले में, तो अगर कोई हमारी टीम बनी तो हमारी टीम तो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हम जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग थे। हमना माही और जुनैद, ये तीनों ओके, हाँ, ये अच्छा टास्क खेलते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हम टास्क में अच्छे हैं, तो वी विल लाइक रॉक ऑन, यस। ठीक है। फिर बैठे बैठे टेबल पे बाहर जो है वो सोफे पे जुनैद रोने लग गया अपनी मदर को याद करके। वो भी सीन हमें पूरा नहीं दिखाया, हमें सिर्फ वही दिखाया। अच्छा, इसका मैंने वो देखा था अनकट, उसमें वो मानी भाई खुद ही ये लगाते हैं ये महफिलें। ओके, मानी लगा के बैठता हाँ। है, तो इसीलिए आखिरी एपिसोड जो 11वीं आई है उसमें बादशाह ने कहा कि इसको लगाने ना देना। वो सीन ही वो सारा वो जो माहौल था उसमें वो ये हो रहा था कि आप अपने अपने वो बताएं, अपनी स्ट्रगल्स और अपनी चीज़ें बताएं, तो वो उसमें ही जो है वो शेरी ने भी फिर अपनी स्ट्रगल बताई, जिस पे नीचे बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया। अगेन आई से कि पाकिस्तानी क्या पाकिस्तान नहीं कोई नेशन ही नहीं है कभी जिंदगी में, कोई किसी के इमोशन, चाहे फेक भी इमोशन क्यों ना होते मून, चाहे वो फेक ही बात क्यों ना होती, बट वो जो बात की जा रही थी वो एक वक्त ज़रूरत है कि किसी की। मैं यूजुअली लोगों के झूठे रोनों को ना लाइक नहीं करता, लेकिन उधर वो जो एक पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स कुछ लोग थोड़े जो वियर्ड होते हैं, जो थोड़े ऑड वन आउट होते हैं, उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सो उनके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि उनको कंफर्टेबल स्पेस दे, और उनकी सिचुएशन में इट वाज हिज वाइफ जिन्होंने उनको कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड की। तो उसके ऊपर मतलब पाकिस्तानी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब लाइक ये एक पॉइंट है जो कि इट्स जस्ट लाइक लास्ट ईयर क्या थी उसे, नेहा को क्या था, नेहा को था ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो थी, उस पे शुरू में लोगों ने मजाक बनाया, बाद में रियलाइज हुआ कि वो एक बड़ा मेजर पॉइंट है जिसको बार बार कुछ लोगों ने आके डिस्कस भी किया और उसकी सीरियसनेस को भी बताया। तो ये भी एक सीरियस पॉइंट है गाइस, इसमें इतना हंसने का नहीं। बिल्कुल, और उसके ऊपर मजाक हंसी ठट्ठा उड़ाने का भी नहीं। हाँ लोगों ने उसके बाद जोया ने अपनी स्ट्रगल लाइफ बताई व्हिच वाज आल्सो वेरी इंस्पायरिंग। आई रियली लाइक हर। हाँ, उसके बाद ही मुझे जो है ना वो जोया काफी मतलब समझ आने लगी। और फिर उसके बाद आई ईमान, उनका बड़ा मजेदार वाकया था, बड़ा फनी वाकया था कि साड़ियां उन प्रोटोकॉल, एक ताड़े प्रोटोकॉल, एक साड़े प्रोटोकॉल। वो कहीं पे अलहमरा में शो कर रही थी, वहाँ पे उनके हस्बैंड की गाड़ी एंटर नहीं होने दे रही थी। उन्होंने कॉल करके गार्ड को कहा कि मैं ईमान फातिमा हूँ, ये मेरी फैमिली है। तो मेरा शोहर आया तो मैंने उसको कहा साड़े प्रोटोकॉल देखो, तो उन ताड़े प्रोटोकॉल, तो ठीक था, वो भी स्टोरी अच्छी थी, जोया की भी स्टोरी अच्छी थी, ये सारा कुछ चल रहा था। फिर 4:45 पे बादशाह आ गए टास्क लेके। टास्क था हाथ हटेगा तो खतरे में रहेगा, बड़ा बेकार, बड़ा ही बुरा टास्क था। ऐसे करके हाथ रखी रखने हैं। एक बात बताइए, जो अगर संचालक को सब, लेकिन इसमें संचालक होता है क्या होता है? शौचालय वो वॉशरूम होता है। हाँ, तो शौचालय क्या होता है? संचालक मुझे नहीं पता उसका, वो बिग बॉस का वर्ड है। अच्छा, उसका क्या मतलब? वो कहते हैं कि जो मैं बोल लूं? नहीं, मैं नहीं बोला। लोग कहते हैं कि तू हाँ करना है, तो मैं आपको बोला। क्या होता है संचालक? मुझे नहीं पता। और गैस कर लो, 3-4 गैस कर लो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, चलो ठीक है, फिर बताओ। संचालक होता है जो टास्क को कंडक्ट करा रहा होता है, जो मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे इस टास्क में मानी और अयास थे। ठीक है।
मेरा ये सवाल है कि समटाइम्स वो कहते हैं कि जी आपने अच्छा नई टास्क मॉनिटर किया तो उसकी क्या सज़ा है? लास्ट टाइम तो चलो मिल गई ना वो वाली कि आप नेक्स्ट वीक कैप्टन नहीं बन सकते, तो अयाज ने वाला टास्क सही नहीं करवाया। हाँ बादशाह ने तो कहा क्योंकि मानी कह रहा हूँ सॉरी, ईमान ने आगे जाकर कन्फेस किया कि हर एक का दाल लग रहा था, हर एक का दाल लग रहा था, हर कोई कर रहा था। तो फिर या तो वो मॉनिटर नहीं ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, या फिर फेवर दे रहे थे। और इसके अलावा मैंने ये चीज़ अनकट में देखी, बादशाह ने बाकायदा कहा, बादशाह सलामत ने, कि आप एक हल्की फुल्की छूट दे सकते हैं, बाकी आप लोगों की गवाहियों की बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत टास्क कंडक्ट कराया तो क्या, तो वो गलत टास्क कंडक्ट हो गया सबका, कोई सजा नहीं, सबने अपने हाथ ऐसे किए हैं। किसी ने, मैंने 3-4 दफा देखा वो जोया के हाथ, वो जो उसमें नकूश उन्होंने बोला था, नकूश से बाहर भी थे। बाय द वे एक चीज मुझे एक ऐड करनी है, जरूर कर। ये टास्क आने से पहले ये टास्क पढ़ा गया माही बलोच ने, और माही ने बहुत अच्छा टास्क पढ़ा। इस चीज की क्या बात है, ये तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि नहीं पढ़ा, सही पढ़ा था, उर्दू नहीं अच्छी थी, नहीं ठीक थी, विराजमान होता है, बर्जमान नहीं होता, बट एवर। लेकिन जिस तरह से वो बयान करी थी ना, आपको समझ नरेट तो अच्छा कर रही थी। यूजुअली वो लड़के पढ़ते हैं ऐसे, आप आवाज कांप रही होती है, आवाज कांप रही होती है, लेकिन ये बता रही थी कि ऐसे, तो मेरे ख्याल में इनसे पढ़ानी चाहिए चिट्ठियां। चलें पढ़वा लें, लेकिन उर्दू थोड़ी सी ये फिर इसके अलावा तुम्हें पता है, जब मैंने ये लाइव देखा तब मैंने भी बोला, मैंने फिर अनकट में उसको सुना, अदनान सिद्दीकी को, उसने भी कहा कि अब तक की सबसे अच्छी चिट्ठी आपने पढ़ी है। अच्छा, हाँ, मैंने वही देखा कि जब मेरा भी मैच हो गया, फिर मैंने कहा मैं डेफिनेटली इसको डिस्कस करूंगा। तो फिर बादशाह को भी उर्दू नहीं आती यार, उर्दू की बात नहीं हो रही, आप जिस तरह पढ़ रहे हो आपको अगले को अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। जब यूजुअली कोई टास्क की बता रहा होता है तो अगला मैं फौरन वो सीन आगे कर देता हूँ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही वो वहां पे जाके समझ आती है जंगल एरिया में। ठीक है, तो ये पहली वो थी जिससे अच्छा खैर, मैंने वो फिर 3-4 दफा लोगों को देखा जिनके उंगलियां नकूश से बाहर जा रही थी। जोया की थी 1-2 दफा, जोया बड़ी बेचारी थक गई थी, ठीक है, हाँ, हुमना की थी, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा टास्क। हाँ, बड़ा ही बुरा टास्क था। ठीक है, बोरिंग है आज तमाशा। हाँ, बहुत बोरिंग तमाशा था, तीनों एपिसोड बड़ी बोरिंग थी। गेम में क्या हुआ फिर, सबसे पहले जो है वो अनम ने बिला वजह की ढिटाई की। अनम और अनम का तो मैंने भी देखा हाथ होते हुए। हाँ, तो उन्होंने अनबन की उसके साथ, मानूर के साथ, फिर बाद में अनम आउट हो गई। हाँ। फिर लेकिन उसने हाथ नहीं उठाए। 7:38 पे अनम को उसने आउट किया था अयाज ने, 8:18 पे उसने हाथ उठाए। तब तक ढटाई से खड़ी रही है कि कुछ ना कुछ शायद हो ही जाए, कहीं से कोई ऑर्डर आ ही जाएगा। नहीं, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आगा 8:38 पे आउट हुए, फिर मानूर आउट हो गई 9:42 पे। आगा बहुत लूजर है, आगा की एनर्जी बहुत लूजर्स वाली है, लूजर एनर्जी वाली एनर्जी है। मतलब आई डोंट फाइंड हिम वेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, वो दूसरे वाले लड़के में भी नहीं है, जुनैद में। हाँ, जुनैद में नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले भी वो जो गेम खेली थी वो बैलेंस करने वाली, उसमें भी लड़ाई डाल ली इन्होंने। जुनैद वैसे विन कौन से टास्क में हुआ था? आई थिंक शुरू में किसी टास्क में, मेरे ख्याल में जो वो कार्ड्स वाले में, इसमें शायद कार्ड्स वाले में, ठीक, हाँ उसमें, हाँ ठीक है। लेकिन उसके वो भी दूसरों ने दिए थे शायद उसको कार्ड, ठीक है, तो उसमें अपना तो उसका कोई वो नहीं है योगदान नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोनों लूजर हैं ये लड़के, जुनैद और मतलब हाँ ठीक है। फिर माही ने रोला खाली जगह पुल कर लिया, माही ने रोला डाल दिया कि मेरी दाल चावल कोई ना खाए, मेरा पराठा फ्रिज में पड़ा हुआ है, कोई ना खाए। उन्होंने फिर पीछे फ्राइज बना के खा लिए। वजीहा भी आउट हो गई, फिर ईमान भी आउट हो गया। ऐसा वजीहा को भूख लग रही थी इसलिए आउट हुई। ईमान को उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा हाथ आपका हिलाता, उनका ठीक है, हिलाया तो ठीक है, मैं नोट नहीं किया, लेकिन ईमान चिल्ला इस मामले में, ठीक है। फिर जो ये हुआ कि फिर दोबारा 10:33 पे अनम की बात अकील के साथ हो रही थी शादी के ऊपर। अनम अकील को कह रही थी कि, और अकील उसको कह रहा था कि उम्र निकल जाएगी तो फिर आपको मानी भाई भी नहीं मिलेंगे, तो आप जल्द से जल्द शादी कर लें। मतलब अनम खुद ही अपनी शादी का मुद्दा जो है ना हर किसी के साथ डिस्कस कर रही हैं, ठीक है, यहाँ तक। फिर ये हुआ कि 11:15 पे ये खाना बना रहे थे ये ईमान, मानी और अनम, ठीक है। उसके बाद साइमा भी जो है वो बाहर हो गई उस गेम से। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ का मसला है, जो कि
दिखाया नहीं हमें कि क्या हुआ था उनके हाथ को, लेकिन उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी सुबह से। उन्होंने कहा मैं इससे पहले कि इंजरी हो जाए, ज़्यादा वर्सन हो जाए, तो मैं इस गेम से बाय बाय टाटा करती हूँ, ठीक है। 11:40 पे फिर इनकी बातें हो रही थी रिश्ते के ऊपर ही, दोनों आपस में कर रही थी, दोनों बहनें अनम और साइमा। वो साइमा के हाथ से हिला रही थी ठंडे बर्फ़ वाले पानी में, और साथ साथ बातें कर रही थी शादी के ऊपर, ठीक है। वो डिवोर्सी है, मानी भाई डिवोर्सी है, लेकिन बच्चा कोई नहीं है। वो आपस में सरगोशी में बात कर रही थी कि कंसीडर कर लो इसके बारे में, मानी भाई डिवोर्सी है लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है, ठीक तो है। अगर आपको ये इशू तभी बुरा लग रहा था, आप उसी वक्त शट अप कॉल दे दो यार, इसको टीवी पे डिस्कस ना करो, सिंपल। 5वीं दफा हो चुका है अरसलान, 4थी दफा ओके इस एक दिन में अनम की शादी का डिस्कशन, जिसमें अनम खुद इन्वॉल्व है, ठीक है। 12:20 में नुमान आउट हुए, ठीक है। फिर बाहर बैठे हुए थे वजीहा और हमना की थोड़ी सी आपस में बहस हुई, ठीक है। वजीहा पास बैठी हुई थी और हमना को लगा कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने आई है। हाँ, और मुझे हमना की बात कितनी घटिया लगी, जरूरत ही नहीं थी। नहीं वो कहती तुम मुझे सिर्फ इसलिए देख रही हो क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हाँ। थी, तो हाँ तो उसमें क्या है? तो क्या किसने पहले देखा, किसने पहले मॉनिटर किया, ये कोई बात है करने वाली नहीं है। वो कहती तुम मेरे ऊपर ग्रज निकाल रही हो, तो तुमने सबसे पहले करके क्या किया? गराजी। ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये लड़कियों की ना कुछ बातें कुछ वो आपस में करती रही होंगी। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, इससे पहले कार्ड वाला गेम हाँ, था। हाँ। कार्ड वाले गेम में हुमना ने किया होगा, वजीहा के साथ, वजीहा को देखा होगा, मतलब हाँ, मॉनिटर वगैरह किया होगा। अगर मॉनिटर वो आज वजीहा हमना को कर रही है, और वो जो उसके बेसिस पे वो जो एक आर्गुमेंट कर रही है कि भाई तुम मुझे सिर्फ इसलिए मॉनिटर कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें किया था, तो क्या है? तो इसमें क्या हाँ, है? वो भी टास्क था, ये भी टास्क है, ठीक है। इसको इतना ये लड़की मुझे बड़ा गुस्सा है इस लड़की के इसके लिए बड़े मेरा कमेंट्स आ रहे हैं। प्राउड ओवरसीज पाकिस्तानी हमना है। ओवरसीज है तो यहाँ पे क्या कह रही है? मतलब ये क्या बात हुई? ना हाँ, आई हेट हर। नहीं It's a strong word, but I hate her in the show. Not as a person, but in this show, she's नेगेटिव एनर्जी, negative as. हाँ ठीक है। She's very bad. अच्छा जी, हाँ, चलो ठीक है। 12:40 मतलब उसको हर चीज में एक, मतलब वो वाली बात कि पिछले तो मुझे उस दिन तो मेरा गुस्सा मैंने निकाल दिया था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हाँ। मैं बैठे नहीं आऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, मैं क्या करने आई हो फिर तुम? ना कोई तुम्हारे टास्क में, फिर क्या तुम स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो जब तुम जो है? बाल बड़े अच्छे हैं उनके। मेरे भी बड़े अच्छे हैं। तुम भी जाओ तमाशा में, ठीक है। नहीं मतलब ये कोई वो नहीं है ट्रेट किसी के बाल बड़े अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ? मैं बस वैसे ही कह रहा हूँ। मुझे नहीं, मुझे बड़ी बुरी लगती है, बड़ी बुरी लगती है, इरिटेट करती है, इरिटेट करती है, लिटरली इरिटेटिंग एनर्जी। नेगेटिव चलो छोड़ दो, नेगेटिव हेट साइड पे कर दो, बट आई लेकिन टॉप 10 में रहेंगी ये। व्हाटएवर हाँ। चले। 12:40 पे आलू वाले चावल बन रहे थे, जी। ठीक है, जो कि अनम, साइमा, ईमान और मानूर अब बैठ के बना रही थी, ठीक है। फिर 1 बजे बाहर आई अनम, कहती मैं सोने जा रही हूँ, मैं बड़ी सो जाऊँगी तो कोई इशू तो नहीं है, टास्क तो मैंने वैसे ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं सो जाओ, कोई बात नहीं है। फिर अकील की जुशांदे की डिमांड शुरू हुई कि मुझे जुशांदा पिलाएं, मेरी तबीयत भी ख़राब है, प्लेयर को ट्रीट करते हैं, अगर प्लेयर कोई उसके साथ कोई इशू हो जाए मैदान खेल में। मुझे नहीं पसंद आई ये वाली बहस, ठीक है। पिंडी बॉयज। 1:30 पे किचन में जो है वो साइमा चाय बना रही थी, ठीक है। हाँ। अब बात शुरू होती है सब। अच्छा, साइमा बना रही है चाय जी। अनम, अब एक शॉट आता है कि अनम जो है वो साइमा के ऊपर ही खड़ी हुई हैं और उसको पीछे से वो कह रहा है अयाज कि अनम आप पीछे हट जाएं, उसके सर पे ना खड़ी हूँ। अब चाय डाल के दी साइमा ने। अनम ने कहा कि जी चाय आपने मुझे बहुत थोड़ी दी। उन्होंने कहा आप जाके सबके कपों में देख लें, ये रात की चाय, ये थोड़ी थोड़ी मिलेगी, इतनी मिलेगी सबको, तो आप ना ठीक है आप यहाँ से चली जाएं। अब अनम वहाँ पे जाके शुरू हो गई कि ये क्या बात हुई, आपने मुझे चाय नहीं दी, आपने ये। उन्होंने कहा कि तुम आधी रात को इस टाइम क्यों जो है वो फुटेज कंटेंट चाहिए तुम्हें। हाँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर कैमरे भी नहीं हैं लगे हुए, तो जिस पे अनम कहती है कि मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि हमारे सर पे कैमरे नहीं है, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ कैमरे लगे हुए हैं। फिर साइमा हंसने लग गई तो अनम ने उसको कहा कि हंसते हुए आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम तो हंसते हुए भी बहुत बुरी लगती हो, आप किसने बताया ये। यहाँ से बात शुरू हुई।
साइमा ने कहा कि तुम बुक्स रखती हो मेरे बारे में अपने दिल में, मतलब तुमने दिल में कीना रखा हुआ है कि मैं बड़ी बुरी लगती हूँ हंसते हुए। और फिर उसने वो बात कही जिस पे आजकल हर कोई बात कर रहा है कि जी तभी आपकी शादी नहीं हुई, गलत की, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, गलत की, पर्सनल हुई वो, गलत की, ठीक है, व्हाटएवर जो भी पर्सनल लेवल था। यस, उसका कहना ये गलत था कि आप हंसते हुए बुरी लग रही है। इट्स आल्सो अ पर्सनल अटैक कि आप बुरी लग रही हैं हंसते हुए, सेम एज कि आपकी शादी नहीं हुई अभी, बट इट वाज बिलो द बेल्ट। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम इसकी ज्यादा है। हाँ, आपको नहीं लगती? ठीक है, आप आगे पूरी बात करूंगा ना मैं, हाँ, जब पूरी बात खत्म हो जाएगी फिर करूंगा। हाँ। उसके बाद उसने कहा कि चूल्हे की बात हो रही थी, उसने कहा साइमा ने कहा चूल्हा कैसे बंद होता है, कहती थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें पता होता। ये अनम की साइड से गलत है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जी सबसे बुरी बात जो मुझे लगी, मुझे वो शादी वाली बात भी बुरी लगी, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट हो रहा था जहाँ पे उसके घर में आप अकेली रहती हैं। अनम ने कहा हाँ कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, आप तो आपकी तरह टुकड़ों पे नहीं पलती किसी के, और अकेली नहीं रहती मैं। ये वो शादी वाले से बड़ी बात थी मुझे लगा। यस इट वाज। तो साइमा ने शुरू किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन जो अनम ने किया वो साइमा के कहे से गलत। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि हमेशा साइमा को इंस्टिगेट किया जाता है। हाँ। अनम ने उस दिन इंस्टिगेट किया था, बार बार किया था, बार बार किया था, बट साइमा ने बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट। और ये कहना कि मैंने पहले नहीं उससे पहले की। यस, एक चीज मैंने नोट किया साइमा की कि उसको वही वाली बात, एक दिन पहले चले जाए ना आप, हाँ। कि आप जेलस हो रही हैं, तो वो इस चीज पे हर्ट हुई कि आप मेरे बारे में ऐसे नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं। मैं इससे ऊपर की चीज हूँ। नहीं ऊपर की चीज नहीं, उन्होंने कहा ना इनिशियली कि मैं, मेरी थॉट्स में कहीं जेलसी नहीं है, मैं क्यों सोचूं जेलसी। ठीक है, तो आप नेगेटिव क्यों बातें करते हैं। तो मेरा ओवरऑल आप सच पूछें तो मैं आप किसके साथ हूँ, मैं दोनों के साथ नहीं हूँ। दोनों ने गलत किया, ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी जगह पे गलत किया। अगर उससे शादी वाली बात कर दी थी तो इसको 3 एक्स्ट्रा गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ऊपर से आई है ना, मतलब 3 गंदी बातें, मतलब एक तो एक कि आप पढ़े किसी के लिखे ना पढ़े होने लिखे ना होने वाली, एक आप टुकड़ों पे पढ़ रहे हैं, और तीसरी पेरेंट्स वाली अकेली बात की। रहती ठीक है, और इसके अलावा 1-2 और बातें भी की उसने भी उसकी शादी पे बात की, उसकी एज पे बात हुई। तो फिर फर्क क्या रह गया। हाँ, मुंह बंद कर लेती हैं आप भी। हाँ, फिर साइमा ने गलत होना था ना। हाँ, इवेंचुअली ये हुआ कि एक पॉइंट पे आके साइमा ने मुंह बंद कर लिया। हाँ। लेकिन फिर अनम का नहीं चुप हुआ। अनम फिर उसी बात वैसे एक बात बताएं, अवाम किसकी तरफ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देख के आए हैं, थोड़ी रिसर्च करके आए हैं। यार अवाम साइमा के ज़्यादा खिलाफ है, कि उनको लगता है कि साइमा ने पहले शुरुआत की थी। और अनम के खिलाफ मैंने नहीं इतना देखा। मुझे ये चीज़ भी दुख देती है, क्या फिर अगर खिलाफ है तो फिर दोनों के खिलाफ हो ना, तो आपको एक बंदे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनम ने भी फिर बहुत बिलो द बेल्ट बातें की। और आपको पता है मैं जिस चीज़ के ऊपर चीख रहा था अभी सुबह, हमारी शुरू में जो बात हुई है कि कुछ पॉइंट्स हमें नहीं दिखाए गए, बाद में अनम ने साइमा को धमकियां दी हैं कि मैं तुम्हें बाहर जाके देखूंगी, मेरे बड़े जानने वाले, मैं तुम बाहर यहाँ से निकल के तो दिखाओ। चपेट वाली बात भी पहले अनम ने की थी। हाँ, चपेट वाली बात पहले कि मैं चपेट लगाऊंगी। हाँ, ठीक है। फिर साइमा ने कहा था कि मेरी असल वाली साइमा के ऊपर ना आना, मेरी असल वाली साइमा तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, साइमा बलोच को ना लेके आओ। तो ज़्यादा काउंटर फायर जो है वो अनम की तरफ से हुए, मतलब ये धमकी देना कि तुम यहाँ से बाहर निकल के तो दिखाओ। और अनम उसके बाद जिस के पास गई है ना, अपने वाले पॉइंट खा गई हैं कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, उसके वाले पॉइंट्स बता रही कि उन्होंने मेरी शादी के ऊपर बात की। लेकिन एक चीज मैं जरूर इधर ऐड करूंगा कि हाँ फिर लेकिन साइमा ने जगह जगह जाके नहीं कहा कि इसने मुझे ये बातें की हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अनम ज़्यादा नेगेटिव लग रही है, अनम ज़्यादा अटेंशन सीकर लग रही है, अनम ज़्यादा फुटेज लेने वाली। लेकिन इस सब में मुझे पसंद कौन आया इस सारे में? ईमान में मुझे ईमान उससे रुक जाओ, उधर भी मैं आता हूँ। ईमान ने कहा, ईमान को नहीं अयाज हाँ, उसने बहुत बुर्दबारी से काम किया, बहुत बुर्दबारी से इंटेलिजेंटली। अभी लोग कहेंगे डर गए, क्यों वो फूफा लगता है, मैंने तारीफ कर रही है ना उसकी। नहीं तो नहीं, उसने बड़ा अच्छा हैंडल किया, जो कि सच्ची बात है। उसने साइमा को चुप करवा दिया, और उसने ये भी कहा कि लड़कियों की लड़ाई में मैं नहीं एंटर हो सकता। साइमा, आपको ये बात पता होनी चाहिए, मतलब आप दोनों आपस में लड़ रहे हो, ठीक है। तो साइमा फिर चुप भी कर गई थी। अयाज ने कहा था तो साइमा चुप कर गई थी, अनम नहीं चुप कर गई। अनम नहीं, फिर अनम शिकायत लेके ईमान के पास आई। ईमान ने कहा मैं तो भी नमाज पढ़ने गई हुई थी, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या यहाँ पे क्या तुम लोगों ने गुल खिलाए हैं। और फिर उसने कहा अनम ने, वैसे अनम बड़ी वो ईमान बड़ी है अनम से शायद,
होंगी शायद, हमें नहीं पता। मेरे को मुझे ये ना बड़ा ईमान छुट्टी लगती है इन सारों से। उसने ये बड़ा मजेदार बोला कि कहती कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, मेरी बात तो तुम लोग बड़े के सुनते हाँ, नहीं यहाँ कोई हो। बड़ा बूढ़ा नहीं हाँ, सब कहती तुम आप खुद रही हो, अपनी मर्जियां खुद करते हो, बात रहता फैला के आप कहते हो बड़ा बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, सारे अपनी मर्जियों के मालिक हैं, आप मैं मुझे किसी बात का जिम्मेदार नहीं। अब वैसे अनम आप चुप नहीं होती, हाँ हाँ, ये आपको कहा है। कह रहे हैं आप चुप हो जाए, आप भी चुप नहीं होती। हाँ। ये भी बोला। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास अरसलान ऑप्शन हो, हाँ जरूर। अनम और साइमा दो लोग ही बचे हों, हाँ वोट करना हो बचाने के लिए, किसको साइमा ऑब्वियसली। Yes, ठीक है, शुक्र है शुक्र है। अनम इज सो कम से कम उसके दिल में तो कोई वो नहीं है ना, मुझे जो लगता है। अरे पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ। देखिए जो साइमा से पंगा नहीं ले रहा, उनकी लड़ाई नहीं हुई हाँ, अभी उनकी लड़ाई। तक। जो पंगे ले रहे हैं उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब मानूर के साथ उनकी आजकल जफ्फियां पपियां चल रही है ना। एक गंदी बात इसको और गंदे वे में बता सकता हूँ। जब आपको पहले दिन सब जजमेंट हो गई थी कि ये बंदी हमारे पे नहीं, मतलब अपने आप में रहने वाली है, इसको अपने आप पे छोड़ दो। एक बात बताऊँ आपको, अगर डे 1 से ही साइमा को कोई इतना छेड़ता ना वो आज एलिमिनेट भी हो गई होती। हाँ हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि उनके अंदर वो वाली चीज नहीं है। हाँ कि मतलब वो आगे आगे आना और वो सारा कुछ करना। हाँ, नहीं है ये बाकियों को शौक बाकी है। अनम को वो शौक है। हाँ। और जब आपने पहले दिन ही सब कुछ देख लिया था, या तो आप बन जाए मनूर, मनूर की तरह बन जाए कि आपको पता है कि आपने साइमा को कैसे ट्रीट करना है, और वो आप साइमा को वैसे ही कितनी अच्छी कर रही है, ठीक है। और या आप उनकी जफ्फियां पपियां चल रही है, या आप उसको इग्नोर ही कर दें, क्योंकि आपको पता है अगर कीचड़ में पत्थर फेंके तो छींटे तो खुद पे भी आएंगे। बिल्कुल, गंदा तो आप ही होंगे। ठीक है, बड़ी गंदी एग्जांपल है और मेरे पास कोई एग्जांपल देने को है नहीं। गंदी एग्जांपल है, बट यस हाँ आपको पहले दिन ही पता चल गया था यार। हाँ पहले दिन ही साइमा का सबसे पहले पंगा हुआ था ना। हाँ। अब देखो ना, माही और साइमा आपस में नहीं कर रही, तो क्या लड़ाई, कोई नहीं हो रही लड़ाई, कुछ भी नहीं। अब वो एक दूसरे को इग्नोर कर रही है, बात खत्म। ठीक है, फिर ये हुआ 4:10 पे कि साइमा और मानूर आपस में जफ्फी डाल रही थी। उन्होंने फिर बताया साइमा ने मानूर को कि ये शादी वाला जो भी मसला मसाइल हुआ था, मानूर ने समझाया कि तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, तुमने गलत किया है, तो इस तरह से हुआ। ठीक है, उसने भी कहा आप में और उसमें फिर फर्क क्या रह गया। ठीक है, फिर शहरी आउट हुआ। ठीक है, नीले थे लिटरली। शहरी आउट हुआ, फिर 4:20 पे जो है वो माही रिया इन्होंने कहा कि हम जोया के लिए सब लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं। जोया ने हमारे राशन के लिए अपनी जो है इम्यूनिटी को मुझे माही ठीक लगी। उसने क्या, माही ने कहा कि मैं इतनी देर से बैठी हुई हूँ तो मैं नहीं करूंगी सेक्रीफाइस। उसकी रीजन बताओ। हाँ, कौन कौन रह गया था? शहरी निकल गया। ठीक है, हमना, माही, जुनेद, दानिया, जोया, अरसलान, ये सब वो हैं जो पिछले वीक किसी ना किसी टास्क के थ्रू सेफ हुए थे। उनमें सिर्फ माही थी जो कभी सेफ नहीं हुई। तो वो कह रही थी मैं क्या करूं, और तब इन सबको माही के लिए खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि माही ने जोया को भी सपोर्ट किया कार्ड वाले गेम में। ठीक है, उसने जुनेद को भी सपोर्ट किया, हमना को वो हर वक्त उसकी सपोर्ट वो तो अवेलेबल होती है। शेरी क्योंकि पिछले वीक उस वाले में हो गया था, तो इस वाले में शेरी तो पहले ही उठ गया था। ठीक है, शेरी तो पहले ही उठ गया था। पीछे कौन रह गया था? अकील थोड़ा बड़ापन का मुजाहरा कर देता, दे देता उसे माही को। आई विश के उस वक्त जो माही का आज मैं हो सकता है ज्यादा लोग बच जाते। आज मेरे बड़े अजीबोगरीब कहीं पे कोई सही है, कहीं पे कोई सही है, कहीं पे कोई सही है। मुझे वहां पे माही ठीक लगी। ठीक है, मुझे जोया वाला पॉइंट वो वाला पॉइंट अपनी तरफ ठीक है, लेकिन जो माही की जस्टिफिकेशन है ना, वो उस पॉइंट के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रांग है कि तुम सब पिछले वीक सेफ हो चुके हो। मैं नहीं थी, वो नहीं हुई। वो एंड तक गई, वो जनता के लिए गई, अवाम ने उन्हें सेव कर दिया। ठीक है, लेकिन ये उधर मुझे माही का स्टांस ठीक लगा। ठीक है, फिर ये हुआ कि बादशाह की वॉइस ओवर आया कि भाई घर जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी, इतनी देर बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। ये टास्क 11 घंटे चला, जो कि अच्छा नहीं है एक जगह पे ऐसे एक पोजीशन में बैठे रहना। ठीक है, फिर ये एपिसोड खत्म हुई, फिर डे 11 एपिसोड 11। ठीक है, सुबह गाना कोई नहीं चला क्योंकि सब सोए हुए थे। 5 बजे तो सोए थे ये लोग, मतलब 4:20 पे टास्क खत्म हुआ। घर आके खाना खाया होगा, खाना खा के 6 बजे ये सोए होंगे। तो कुछ लोग उठे हुए थे, कुछ लोग नहीं उठे हुए थे, जिसमें दानिया आगा सुबह उठते सफाई करने लग गए। भाई फिर दानिया भी थी उस वाले उसमें, उस टास्क में। हाँ, दानिया भी थी। दानिया मैंने कहा है ना, दानिया लिखा मुझे हुआ भूल गया था। ठीक है, दानिया थी, लेकिन दानिया का क्या था चल रहा था? दानिया ने आई थिंक वो लड़ाई करके ना एक गलत इंप्रेशन सेट कर दिया पूरे घर में। नो वन इज लाइक
यू कैन से के फील कंफर्टेबल उसके साथ। हाँ, अब दानिया के साथ कोई हाँ उस तरह से नहीं आता, जिस उस तरह तरह से नहीं आता जैसे शुरू में आता था। तो एक तो ये मैंने देखा है कुछ दिनों में इस सारी जो भी कुछ रही है। दूसरी चीज़ मैंने जो नोट की है, दानिया की ज़्यादा दोस्ती हो रही है वही जो उनके एग्जिस्टिंग दोस्त हैं, कराची वर्सेस लाहौर। जान के इंस्टिगेट करते हो। अब मैंने करना है, हमें बिला वजह पता नहीं क्या है, मतलब अपना ओपिनियन ही नहीं दे सकता। मतलब आप मेरी बात सुनो, आप सिंपली ये कह दे इस्लाम, आप गलत कह रही है तो है तेरा ये फलाना, तुम्हारा वो, तुम्हारी ये, मतलब लॉजिकल बात नहीं करनी। लॉजिकल तरीके से कुछ लोगों ने लॉजिकली डिसएग्रीमेंट किया, हमने उनकी बात सर आंखों पे रखी है। ठीक है हाँ। अच्छा 11 बजे जो है वो आगा सफाई कर रहे थे पूरे घर की। 11:20 पे मेकअप रूम में इनकी प्लानिंग हो रही थी। आगा, नुमान और दानिया ही उठे हुए थे, बाकी सारे सोए हुए थे। उन्होंने कहा हम लोग अपना अपना नाश्ता करते हैं। और दानिया ने कहा मुझे चाय बनानी नहीं आती। मेरा दिल की था मैं देते फिटे मुंह पावा। क्यों नहीं आती? मेरी अम्मी को भी नहीं आती। बना लेता है बंदा फिर भी, मतलब इट्स लाइक नहीं आती, एक अलग चीज नहीं है। आती भाई, नहीं आती। देखो आती एक चीज होती है, एक बंदा सही ना बनाता हो वो अलग चीज है। बना तो हर बंदा लेता है, सही ना बनाना एक अलग चीज है। ये बंदा ना कहे कि मैंने, बंदा कहे मैं सही नहीं बनाती, तो वो मुझे ज्यादा लॉजिकल लगता। करना की है, चीनी पानी, पत्ती पानी दो। आई डोंट नो, चाय इज अ वेरी टेक्निकल। मैं वही कह रहा हूँ ना, अच्छी बनाना एक अलग चीज है, लेकिन बना तो बना सकता है ना। नहीं, चाय तो डेली सेम नहीं बनती। डेली क्या, एक दिन में 4 दफा ठीक नहीं बनती, एक जैसी नहीं बनती। तो मतलब लाइक ये तो मैंने अरबों दफा आजमाया हुआ है। सेम दूध ले लें, सेम पत्ती ले लें, सेम चीनी सेम क्वांटिटी ले लें, सेम क्वांटिटी में हर चीज ले लें, सेम हीट ले लें, सेम नहीं बनेगी चाय। मेरे से लिखवा लें, मेरा तो जिंदगी का तजुर्बा है, मेरा खुद का है। ठीक है जी। खैर 12 बजे जो है वो साइमा उठी, ये सारे नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने देखा वो एक्सरसाइज वगैरह करने लगे। ठीक है, अरसलान और मानूर फिर आपस में बैठे हुए थे। अरसलान ने कहा कि मेरे हाथ शील हो गए, बिल्कुल मेरे हाथ मूव नहीं हो रहे, बड़ा बुरा हाल हुआ मेरा रात को टास्क करते हुए जी। ठीक है जी। फिर ये हुआ कि साइमा और माही आपस में बातें करी। उन्होंने कहा कि मान को ला दे नाश्ते के लिए, कोई इतना खास वो नहीं, नाश्ता बनाना है, कुछ नहीं होता। अच्छा फिर 12:40 पे माही और अनम की आपस में उसी मुद्दे पे बात हुई, शादी हुई नहीं हुई, क्यों हुई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नोट किया कि अनम अपना किसी को नहीं बता रही कि जो उन्होंने बातें की वो उस लोगों को सिर्फ ये कह रही है कि साइमा ने मुझे ये वाला ताना मारा, ठीक है। फिर अंडों की बात हुई कि जी 2-2 देने हैं, कोई कह रहा था 2-2। आई थिंक अनम फिर वही है ना जिसने कुलीग पे ताना मारा था। अनम वही है ना। हाँ मतलब हाँ सही है, ठीक है ना। हाँ इधर अंदाजा लगा ले मैं क्या कहना चाह, वही है। हाँ। अच्छा खैर फिर ये हुआ कि 12:55 पे वजीहा कह रही थी कि सबको 2-2 अंडे मिलने चाहिए क्योंकि अंडे पर वादू पड़े हुए हैं। तो कोई मसला नहीं, इजीली हमारे गुजर जाएंगे। लेकिन वजीर ने बाद में आकर कहा कि नहीं, एक एक ही मिलेगा, ठीक है, कोई वो ज़रूरत नहीं है 2-2 देने की, जब हमारे रोज़ बचेंगे तो फिर देख लेंगे, ठीक है। फिर खाना बन रहा था, 1:35 पे खाना बना रही थी ईमान, रोटियां बना रही थी और अंडे का, बॉइल्ड अंडों का शोरबे वाला कड़ी, अंडे की कड़ी, अंडा कड़ी बन रही थी और साथ में चावल भी थी। उन्होंने कहा एक रोटी खा लेंगे और 7 चावल खा लेंगे। जहाँ पे आगा ने कहा कि नहीं मुझे एक रोटी से मेरा कुछ नहीं बनेगा। उन्होंने कहा नहीं आप 7 चावल खा लेना, रोटी एक ही मिलेगी क्योंकि 18-17 रोटियां बनाना। आगा लूजर ठीक है, 17 रोटियां बनाना। आगा लूजर है, ठीक है। अगले टास्क में आगा है कौन बताओ भला। एक और इसकी मैं तुम्हें इस बारे में बात बतानी थी। कौन है? जाने जहां में जो सबसे बड़ा लूजर था। अच्छा ये तब देखे तो नहीं याद आता। ऐसे याद मेरे को, हाँ यार ये तो वही है, वहां पे भी लूजर था। खास नाम था इसका शायद। हाँ वो जो गांव वाला होता है, क्या गांव आयजा का जो एक्स हस्बैंड होता है, वही ये वो है। ओके, बहुत गंदे एक्टर हो आप। वही ना, वहां भी लूजर, यहाँ भी लूजर। भाई चेंज करो अपनी गेम। मतलब लेकिन आप जो हमने एक चीज मैंने ना पता नहीं किसी का मैं कुछ देख रहा था, अब जो दानिया अनवर हम टीवी पे देख चुके हैं, मतलब देखते हैं, जानी सारा आज डिस्कस भी होना है टीवी लॉन्च पे, दिमाग में वही चलता रहता है। ये है ना, तो आपके अंदर होती है कि रियल क्या है दानिया, या रियल वो पता नहीं कौन सी, मतलब अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब आगा। अच्छा एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, जी जी, ये जो हम कहते हैं ना किसी स्टार के बारे में ऐसे बातें करें वैसे बातें करें, लास्ट टाइम हमने फिजान के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की। भाई आपके टीवी में यही आ रहा है, आपका टीवी ये दिखा रहा है। अब थोड़ी बहुत एक्सपोजर, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, और मेरे से बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो अपने
बहन भाई गलत हो तो उन्हें वहीं पे खड़े होके चपेट लगाता हूँ। नहीं चपेट नहीं लगाते, लेकिन चलो चपेट ज्यादा। हाँ जुबानी चपेट नहीं, जुबानी मुक्के भी कह दो तो मैं मान जाऊँ। हाँ बहन जुबानी से भाई तीर मार दो। दोस्त जो भी है, जो फेयर है मेरे लिए, वो दुश्मन भी क्यों ना हो वो फेयर है, ठीक है। तो अब ये जो है ना आगा लूजर भाई तमाशा सीजन 3 में वो एज लूजर ही नजर आ रहा है। चलो ठीक, ठीक है चलो मूवी 3:05 बादशाह है। बादशाह ने कहा मैं टास्क बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, 1 घंटे का टास्क हो सकता था, मेंटल गेम थी, मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करना था, आपने इस्तेमाल नहीं की। नहीं आई डोंट थिंक मैं बादशाह से डिसएग्री करता हूँ। मैं बैठे रहने के टास्क स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। यार इस बार नहीं रूल सही बता रहे। हाँ नहीं बता रहे, डिटेल में नहीं बता रहे कि आपने ये करना है, वैसे मैनिपुलेट करना है, ऐसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। नया टास्क आ गया, फिर यही कल वाले जो लोग बचे हुए थे एंड पे ये हर साल होता है ये टास्क, ये डंडे वाला। इस साल सबसे बुरा खेला गया है मेरे नजदीक। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ट्रू। ये को नहीं मैंने साइंस सुनी कि यूं फेंक सकते हैं, मुंह फेंक सकते हैं। पहले ये नहीं था, जैसे मर्जी फेंकना है, आपने फेंकना है, अगले ने पकड़ना है। हाँ आपने फेंकना है, अगले ने एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चलो, ऐसे खड़े रहो, वैसे खड़े रहो। पहले नहीं था ये सारा, और ये किसी ने फॉलो भी नहीं किया। हाँ ये किसी ने फॉलो भी नहीं किया भाई पहले। हाँ, और ज्यादा अच्छा हाँ, खेले हैं लोग। हाँ। लास्ट टाइम कौन जीता था? दानिश। मुझे नहीं याद। दानिश हम बड़ा हैरान भी हुए थे इस बात पे। यस यस यस। अच्छा जी खैर, तो फिर उधर- अयाज को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ। पावर ये है कि आप किसी को सेकंड चांस भी दे सकते हो, ये जिसको आप कहोगे वो आउट हो जाएगा गेम के अंदर से। जी बताएं, कुछ कह रहे थे आप? अयाज इधर भी आज मुझे ठीक लगे। तेरे नाम दा मैं टैटू वीडियो ते बनाया। नाइस, अच्छी बात है। तो यार सही हो सकते हैं, यार इंसान है यार। Actually the thing is, हाँ ठीक है सीख हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि वहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत मुझे तो एक हमला की गेम फाउल थी। वो जो लोग सब कह रहे थे ना कि यूं यूं कर रही है, ऐसे छोड़ हालांकि मैं दिया। तो उस रूल के भी खिलाफ हूँ कि ये रूल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम ना वो रूल ब्रेक कर रही थी। ठीक है कि आप यूं नहीं फेंक सकते, यूं नहीं फेंक सकते, ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है। ठीक है। ये वो बिल्कुल हमना ही फेंक देना है। हुमना बार बार खराब कर रही थी वो रूल। ठीक है, दूसरा ये देखे जी पापा शुरू हो गई है बाहर, क्या करें फिर, जश्न आज़ादी आजादी मुबारक। है। अच्छा, और दूसरा वहां पे जुनेद, सॉरी वो यूं था मून, यूं था, यूं नहीं था। मैं फन नहीं उड़ा रहा, नहीं मुझे इस तरह का फन उड़ाना तो बता सकता हम मतलब लेकिन वो तो खुद इसके इतने एक खिलाफ फजूल है। सी बात पे मतलब आपने बचपन से इसका अच्छा मतलब- पहले आप हार मान के लूजर बन के साइड पे बैठ गए। हाँ तो बैठे रहो भाई, क्या जरूरत है चुल, क्या तुम्हें कीड़े ने तंग किया है, क्या तुम्हें चमूना लड़ा है कि तुम उठ के फिर से आ गए हो। और उसने बहुत तंग किया जी, और उसने 10 मिनट तंग किया, फिर बादशाह को इंटरवीन करना पड़ा। जी। बादशाह ने कहा, वो तो हिल नहीं रहा था, वो तो गगरी डाल के बैठ गया था प्रॉपर। हाँ बादशाह ने कहा कि बेटा, और वो बहुत, और ये जो कहते हैं ना अयाज भाई अयाज से बड़ा है काफी, मतलब लाइक जुनैद काफी पुराना है। काफी पुराने हैं, दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी वाइट आ रही थी, मतलब लेकिन जान साल में उसको रोल मिल गया स्टैचू का, एज शेमिंग नहीं स्टैचू का रोल मिल गया जान साल में उसको। मुझे फराह का हस्बैंड बना देते हैं क्या? आप ये नहीं ना कर सकते। गलत बात है। अच्छा खैर, ये टास्क बहुत फजूल था, बहुत फजूल इस था। टास्क में जीता ये कौन? मेरा सबसे फेवरेट टास्क होता था तमाशा में, और ये इस साल जितने भी मेरे फेवरेट टास्क है वो गंदे जा रहे हैं। कार्ड वाला भी बहुत गंदा गया, ये वाला भी बहुत गंदा गया। अब बैंक वाला ना गंदा जाए। बैंक वाला हर दफा गंदा ही जाता है। हाँ बैंक वाला था। Let's see. अच्छा खैर, अरसलान जीते इस गेम में, ठीक है। रोले रप्पे डले, ये हुआ वो हुआ, इसमें यस टीम अरसलान जीत गया, अरसलान सेफ हो गए हैं, ठीक है। यस यस यस। तो खैर फिर शहरी और साइमा के घर आके थोड़ी सी अनबन हुई, ठीक है। हाँ। कि जब उनको इंस्ट्रक्ट कर रही थी साइमा, तो शहरी ने कहा आप वजीर नहीं है, आप अपने वजीर की जो ताकत है वो इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, जिसमें मानी भाई हंस पे और साइमा थोड़ी सी ट्रिगर हो गई, ठीक है। ये घटिया हरकत करते हैं कुछ लोग ये यहाँ पे। हाँ छेड़ते मैंने हैं, नोट किया जानबूझ है। के छेड़ते हैं, मैंने नोट किया ये थोड़े ना जो ये हाँ तीली लगाने आप ना मजाक उड़ाते हो किसी की बैकग्राउंड बेसिस पे। मतलब मैंने देख लिया कि वो साइमन को उनके बैकग्राउंड हाँ, के बेसिस मजाक पे उड़ा जज रहे करके थे, बैठ के मजाक उड़ाते हैं। पीछे वो लूजर भी बैठा हुआ था, आगा लूजर, और वो दूसरे मानी भाई भी, हाँ हमना भी, और मतलब ये जो सारे ये लूजर गैंग है ना इकट्ठा ही बैठा हुआ था। ठीक है। उसमें वैसे आपको कौन ठीक लगा? ये वाली बात पे, ये वाली बात पे साइमा ठीक थी, उसको मुशीर अगर बनाया गया आज तो वैसे ना instruct कर सकती घर से दहाइया करके आए हो, हर जगह साइमा ठीक हो। नहीं तो मेरी बात सुनो, वो मशीर है, वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है बाकियों को कि वजीर ने ये काम कहा है, इसको अमल करवाना को गलत तो नहीं है। शी कैन, उसको बादशाह ने लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अमल करा रही है ना, मतलब
याद करो अयाज ने ऐसा किया था पिछले वीक। आज तो बेचारा नुमान के साथ ही लगा हुआ था ना, तो वही वाली बात ना, तो ये इतनी क्यों ये उसके साथ नहीं लगी हुई है ये यार। ज्यादा मुशीर क्यों बनी हुई है? अम्मी बन रही है सबकी। हाँ लेकिन एक बात वो बड़ा अच्छा था कि ना मुशीरों को भी नहीं पता कि उसकी क्या ड्यूटी है, कैसे ड्यूटी है, एक तो ये वाला भी पॉइंट डिस्कस उठा हुआ। था ठीक है, और दूसरा ये कि मशीर इज नॉट वजीर बट मशीर इज समथिंग। बट वजीर इज आल्सो नॉट वजीर ना। हाँ इवेंचुअली तो बादशाह ही समथिंग एवरीथिंग। हाँ अच्छा, एक और बात सुन ले मेरी, एक और बात मैं बता दूं, एक रात से मैं पर्दा फाश करने वाली हूँ। ये आपको पता ना ये क्या है? हाँ क्या मैं सबसे बता दूं कि मैं नागिन हूँ। हाँ। अच्छा वो ये बात थी कि ये जो अब्दुल्ला वाली बातों पे मैंने कहा ना, लाहौर वर्सेस कराची, अब्दुल्ला को पेन थी कमर में ऑलरेडी, कोई उनका मर्ज चल रहा था और वो 90% रिकवर हो गए थे। मैंने उनका इंटरव्यू देखा राणे के साथ। हाँ राणे के शो में उनमें राणे को भी एक दो सजेशन देंगे, रुक जाओ। जरूर दें। तो उसमें ही सेड कि मेरा ना कमर का 90% रिकवर हो गया था, मुझे लगा था कि आई एम ओके और ये सब ठीक हो जाएगा। और इधर आके उन्होंने कोई शेरी के साथ कोई गेम शेम की, शेरी उनका पहले से दोस्त था और कोई गेम में ना उनको कोई सट बज गई, मतलब लाइक कोई जोर का हाँ इंजरी हो गई। अब उस इंजरी में जब आपको पता है एक बंदे को बुरी इंजरी हो गई है, बर्तन धुलवाना और उसी को कहना कि नहीं अभी आप पूरे 3 टाइम के बर्तन धो लें, हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, जाती है। थी ज्यादती के नहीं। अब क्या था लाहौर कराची, ये जो नुमान इतने स्वीट बने फिरते हैं कैमरास के लिए बिला वजह के, तो ये स्वीटनेस आपके अमल में नजर आनी चाहिए थी ना, सिर्फ कैमरा के लिए नजर नहीं आनी चाहिए। वो सिर्फ जुबान में है। हाँ मीठा मीठा करके, ठीक है, और गलत गलत बातें करना, गलत गलत चीज़ों पे बताना, हाँ नहीं ये ठीक है वो ठीक है, नहीं चाय मैं खुद बना लूंगा, नहीं मैं ये एक्सक्यूज मी नहीं बना सकते आप, आपने बनाने पड़ेंगे ना तो आपकी पहले चीखें निकलेंगे। क्या कर रहे हैं इस पूरे एक वीक में नुमान, आपको कहीं नजर आया इन दिनों में? ताकत थी तो नजर आया ना, और ताकत इन्होंने किस पे चलाई? पंजाबियों पे ही चलाई ना। वो अलग बात है कि वो शायद इस मोटिव से ना आए हो, लेकिन इवेंचुअली एक है ना कि कोई नए बंदे को नए वो वाला एक आपने अपने करीबी दोस्तों को इजी काम दे दिए और आपने जो दोस्त थे उनको मुश्किल काम दे दिए, और कंसीडरिंग द फैक्ट उनके कमरे में भी दर्द है, तो आप देखने वाले अगर आप उस एंगल से नहीं सोच रहे, ये मेरा कसूर नहीं है। ठीक है, तो मुझे अभी भी अपने एक हफ्ते वाली जो मेरी जजमेंट थी उसमें मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ। चलो देखते हैं आगे आगे। और बाकी राणे को मेरी ये सजेशन है कि अच्छे माइक भी ले लें, चलो ठीक है, अगर रिव्यू करना है तो ठीक है। ऊपर से इंटरव्यू ले रहे, उस बेचारे कमर टूटी के साथ उस बेचारे को लेके आए होटल में, उधर माइक ही नहीं है, पीछ कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। चलो कोई बात, ठीक है, दिन खत्म हो गया। 8 बजे सारे डिनर कर रहे थे, फिर छोटे छोटे टास्क दिए ना बादशाह ने सबको। हाँ ठीक है, बड़े फजूल से आगा को कहा कि तुम मानी को जो है वो महफिल न लगाने देना। ठीक है, और इसके बदले में तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। नुमान को भी कहा, हमनान को कहा कि आगा को इरिटेट करे, अकील को कहा कि नुमान को इरिटेट करे, नुमान को कहा कि मानी को महफिल ना लगाने दे, आगा को भी सेम कहा, हुमना को कहा कि आगा को इरिटेट करें, और अकील को कहा कि नुमान को इरिटेट करें, और उसके बाद लाइटें बंद। हाँ ठीक है, दिन खत्म हो गया। अच्छा चले, अब हमारी एक्टिविटी टॉप 4। हाँ जी मून, टॉप 4 जरूरी है। हाँ जरूरी है। सैमा, हाँ जोया, अरसलान, हाँ, और ईमान। अच्छा ठीक है, अभी भी। हाँ माय टॉप 4 इज महानूर, ठीक है, साइमा, अरसलान एंड आगा लूजर। नो आई थिंक शेरी। ठीक है, शेरी इज अ गुड वाइब। या शेरी इज अ गुड वाइब, यस। वजीहा भी हो सकती है बट शेरी, ओके। हाँ जी मून, अब हमारे कमेंट्स। वोट किसको? नहीं वोट मैंने दे दिया। किसको? ईमान को। सैमा। मैंने सैमा जी को वोट किया है, प्लीज मुझे जज ना करें। अच्छा चले मून, हम शुरू कर रहे हैं जी कमेंट। नहीं सबसे पहले आपने सजेशन देनी है ना। अच्छा सजेशंस हैं अभी? हाँ चले जी। ईमान को मैं फिर कहूंगा भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा दें हमें। सेम कॉपी पेस्ट। साइमा
थोड़ी सी जुबान काबू कर लो, मेरी बहन तुमसे अच्छा कोई नहीं है। सेम थोड़ी सी जब हर जगह हर चीज को एक गलत एंगल देना, कोई गलत बात हो रही है तो उसको और ज्यादा गलत गंदा जवाब देना भी जरूरी नहीं। अयाज ठीक है ठीक है, अब मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने लग गई है, लेकिन मैं उनके अंदर विनर नहीं देखता। अनम फुप्पो बनना छोड़ दो। गेम ऐसे नहीं खेलनी थी, ये जातियात गलत तरीके से खेलनी है अब गेम। ठीक है जी। नुमान क्या करूं? एलिमिनेट, आई वांट टू एलिमिनेट नुमान। इज इट पॉसिबल? नहीं। ओके नुमान को मैं कुछ कहूं? बस बैठे रहो ठीक है। से। महानूर बच्ची अच्छा कर रही हो, I आने लग गई हो नजरों में, और अच्छी वाली पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव, और मैं कहूँगा कि लड़कियों के लिए अच्छा रोल मॉडल भी हो सकती हैं। द वे शी टॉक, द वे शी हैंडल सिचुएशन, बहुत सारी चीजें। माही से तो बहुत अच्छी हैं। हाँ। शेरियार शेरी ओवर शेयर करोगे हो, कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए। कुछ नहीं होता, लोग जज करते हैं। आई डोंट थिंक सो। करते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि उसने ओवर शेयर किया है। ठीक है। एंड ऐसे ही लग रहा हो आपकी गेम अच्छी है। महानूर नहीं, हुमना हेट हर, ओवरसीज है, स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्टिल हेट हर। हाँ, ओवरसीज है, बाहर जाके बाहर काम करो, इधर ना आओ। कमिंग बैक टू अरसलान, विनर, कैरी ऑन जट्टा। ओके, एंड जोया ज्यादा नजर आओ, अब आपके पॉइंट ऑफ व्यूज मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे आपने बहुत इंप्रेस किया इन 3 दिन में। बट मैं कहूँगा कि बोरिंग है मेरे लिए। चलो, शी इज वेरी बोरिंग फॉर मी। वजीहा पहले कुछ दिनों में इतनी अच्छी नजर आई थी, अब तो वो गायब हैं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे एलिमिनेट होना चाह रही है। मतलब क्या हो गया, आपकी एनर्जीज बहुत डाउन है, बहुत लो एनर्जीज दे रही हैं आजकल आप। दानिया एलिमिनेट। अब मैं कहूँगा दानिया प्लीज एलिमिनेट हो जाओ, तुम कुछ कर ही नहीं रही हो यार। यार ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी पुप्पी दी होती है, लेकिन प्लीज। हाँ, सेम जुनेद कगरी डालना बंद करो। लूजर। मानी, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक मानी। यार पता नहीं क्यों हमें हर सीजन में ही ना जो इस पोजीशन पे आता है वो बंदा पसंद तो नहीं होता। जैसे रऊफ लाला, हाँ। जैसे पहले सीजन में कौन था? रऊफ लाला। पहले में रऊफ लाला, दूसरे में कौन था? अली सिकंदर। नहीं, अली सिकंदर बहुत पसंद थे। नहीं, अली सिकंदर तो फेवरेट था। शायद दानिश भी अच्छा था। हाँ, दूसरी सीजन में ऐसा कोई नहीं था। इधर अरूबा थी वैसे। इधर ये बानी भाई, सॉरी आदमी नहीं। मैंने पहले एपिसोड में एक सजेशन दी थी, मैं आज फिर कहूंगा। दिस गेम, योर लाइफ इज नॉट अबाउट दिस होल शो, योर लाइफ इज मच यू कैन से के बियॉन्ड दैट, बट हर चीज को इस गेम को लेके फोकस होके सोचना इट्स वेरी बैड। मतलब अच्छा, हाँ, डोंट बी नेहा पार्ट 2। हाँ नेहा ही है ना ये बंदा? नहीं, वो साइमा है। अच्छा। चलो, आगा। हाँ, लूजर। अकील बस कर दो यार। और पीआर को बताओ। हाँ, कितना उठाओगे, बस कर दो। बस किसी को उठाने बैठ जाते हो, फजूल है भी नहीं। और लड़कियों के साथ मैंने सुना है ये वो भी करते हैं। हाँ, लड़कियों को फ्लर्टिंग वगैरह इनकी बड़ी मशहूर हो जा रही है। हाँ, मैंने सुना है अनकट में काफी इनके सीन्स हैं जी, गर्ल्स के साथ। ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ 6 कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है जी। सबसे पहला टॉप का कमेंट है, अब टिल आई एम लॉकिंग अकील, अयाज एंड वजिया। हुमना ये लाला दिया का। हुमना इज वेरी अनोइंग, माही एंड नम सीम्स डबल फेस, मानी एंड नुमान आर वेरी प्रीची, मानूर इज ओकेश, साइमा इज द ओनली वन हु अंडरस्टैंड दैट शी हैड टू compete alone, Dania is trying hard to be goody two shoes but it looked pretentious. Initially उनकी गेम अच्छी थी। ओके जी, हाँ, सही कह रही हैं। पहले अब तो बिल्कुल खत्म है। HNAL लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी प्राउड और हुमना शी अचीव्ड अ लॉट इन हर यंग एज, शी इज परफॉर्मिंग वेल एल्स माही एंड मानूर प्लेइंग वेरी वेल। क्या किया है वैसे हुमना ने? मैंने नहीं इनको कहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। प्लीज आप बता दें उन्होंने कौन से ड्रामे फिल्में की हैं जी, ताकि हम उनका काम देखें हुमना का। अच्छा, एक और यूजर है, कहते हैं अयाज एंड नुमान आर मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट, दे आर प्लेइंग रियली गुड एंड वाइजली। ओके जी। साइमा कशान कहती हैं प्राउड ऑफ हुमना, शी प्लेड एवरी टास्क वेरी वेल।
सो वेल डन हुमना। ओके जी। This is game is not this show is not all about tasks. हाँ हाँ हाँ, आपकी पर्सनैलिटी क्या है? सिर्फ टास्क की तो नहीं है गेम मेरी जान। चलें वो इसलिए भी कह रहे हैं ना कि लास्ट में सारे टास्क वो अच्छा खेलती थी अरूबा, और वो फिर इसलिए भी शायद कह रहे हैं। हाँ अरूबा सारे टास्क बहुत अच्छे टास्क अच्छे कर देती थी लेकिन कामों में वो सबसे बुरी थी, बहुत बुरी थी। अच्छा आखिरी कमेंट पढ़ना है, सारियां हाँ ठीक है। अच्छा ये है जी। अच्छा एक यूज़र कहते हैं आप अनम की बात को सही साबित करने की कोशिश ना करें प्लीज़, अयाज ने बिल्कुल सही बातें सुनाई अनम को। ठीक है अब समझ आ रही है हाँ। नहीं नहीं, मैं अभी भी उस बात पे अनम के साथ हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। ये था जी आज का तमाशे का तमाशा। आई होप हाँ तमाशा नहीं पसंद आ रहा है साढ़ा शो की में आना, लेकिन चलो आप कर लो ना क्लोजर, मेरे से नहीं हो रहा। ये थी आज की एपिसोड। आई होप कि आपको हमारी एपिसोड पसंद आई। अगर आप तमाशा देखते हैं तो तमाशा का तमाशा जरूर देखें, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक हाँ कर दें, प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई। और वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने से जो लाइक वाइज लोग होते हैं उनकी जो है ना फीड में हम आ जाते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।